ना आवाज वहां से। चलो बैठ जाइए सभी लोग एक बार। बाइक से स्लिप हो गए। अभी लास्ट वाला जो टॉपिक हमारा पूरा हुआ था, शायद झीलों वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया था। ठीक है, आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक है, बाइक स्लिप हो गई। वो पीडी भेजा होगा एक, उसने सुनील है कि यहाँ पे नहीं थी, गाँव में गए थे तो वहाँ पे हो गया। आज की हेडिंग डाल लीजिए आप, मिट्टी। मृदा या मिट्टी। प्रिंस सुथार, गुड मॉर्निंग सर। टेस्ट में नंबर बताओ गुरुजी। टेस्ट के टेस्ट का रिजल्ट आ गया क्या आपका? भाई किसका पहला दूसरा नंबर बता दीजिए। पिंकी वेरी गुड मॉर्निंग। भागीरथ वेरी गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र नहीं, ज़्यादा नहीं लगा वैसे, ठीक है। स्क्रैच जगह जगह स्क्रैच तो आनी थी है, लागे पैर पे ज़्यादा लगे। गांव में एक बाइक से स्लिप हो गई। अब तेज़ की नई बाइक होती है, जैसे मेरी वाली बाइक है, उसमें एबीएस सिस्टम है ब्रेकिंग में, तो उसमें क्या है कि स्लिप नहीं होती वो। ठीक है, अब ये जो बाइक आ रही है उसमें कॉम्बो ब्रेक, उसमें आगे और पीछे वाले ब्रेक कॉम्बो लगते हैं। उसमें क्या होता है, जब आप ब्रेक लगाते हैं काफ़ी बार आगे वाले ब्रेक लग जाते हैं, पीछे वाले नहीं लगते। ये सबसे बड़ी समस्या दे दी इन्होंने इसमें। वो थी हीरो की स्प्लेंडर, गाँव में ये नहीं थी, ये होती तो नहीं गिरते। अब उसमें ब्रेकर था, ब्रेकर भी मोड़ के बाद में ब्रेकर बना रखा है। अब रात का समय है, मोड़ के बाद में ब्रेकर किसको दिखेगा? रात का भी मतलब 8 बजे के आसपास, इतना भी कम। आज जो टेस्ट हुआ है उसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। अपलोड ओम प्रकाश सर, क्लास नहीं दिख रही। क्लास नहीं दिख रही, दिखेगी अभी क्लास। ठीक है, जितेंद्र गुरुजी नहीं दिख रही क्लास। देखना क्लास, बच्चे कह रहे हैं क्लास नहीं दिख रही। अच्छा, लोगो लगा दिया था क्या? चलिए कोई नहीं, अभी दिख गया होगा। ठीक है, अभी ध्यान देना, जो लिखने वाला काम है वो तो मैं पीपीटी में लेके आया हूँ, समझाने वाला काम है वो मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो उसमें ध्यान देना। आज का जैसे टॉपिक रहेगा, जो हमारा क्या रहेगा, मिट्टी का रहेगा, सोइल का। ठीक है, टॉपिक क्या रहेगा? मिट्टी यानी सोइल। ठीक है, अब ध्यान देना, मिट्टी की अगर हम बात करते हैं राजस्थान में, तो ध्यान देना अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। और मिट्टियों के निर्माण की अगर बात करते हैं, निर्माण में, तो निर्माण जो वहाँ की जो मूल चट्टानें होती हैं, जो मूल चट्टान है, मूल चट्टान की जो प्रकृति होगी आपकी, मूल चट्टान की प्रकृति के अनुसार ही आपको क्या है वहाँ पर मिट्टी का रंग है वो देखने को मिलेगा। आपने बहुत बार देखा है कि भाई, आपने देखा है जैसे काली मिट्टी, आपने नाम सुना होगा काली मिट्टी। ठीक है, वहीं पर अगर आपने नाम सुना होगा लाल मिट्टी का भी नाम सुना होगा, लाल मिट्टी। ठीक है, वहीं पर आपने लेटराइट मिट्टी का भी नाम सुना होगा। अपने राजस्थान में क्वेश्चन जो लेटाइट मिट्टी को लेकर आता है वो आता है कि राजस्थान में एकमात्र स्थान या जिला कौन सा है जहाँ पे लेटाइट मिट्टी पाई जाती है। और लेटाइट मिट्टी होती क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपकी रेतीली या बलुई मिट्टी, या तो आपकी क्या होगी, रेतीली मिट्टी, या इसी को आप क्या कहते हैं, बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी। और इसी में ध्यान रखना, काफ़ी बार आप देखते होंगे कि भाई मिट्टी की जो बात करते हैं तो उसमें आता है कि भाई इस मिट्टी की जल धारण क्षमता है वो अधिक है, या इस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता अधिक है। उसमें कन्फ्यूजन जो पैदा होता है, तो ध्यान देना, जैसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा होता है कि भाई जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता, और दूसरा एक नाम सुनते हैं जल ग्रहण क्षमता, जल क्षमता। अब काफ़ी बार जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसमें आपके आंसर हैं वो अलग अलग दिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई पेपर हुआ आपका, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता है वो सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो वहां पर आपके जो ऑप्शन जो दिए होते हैं, वहां पर जैसे एक आपको दिया होगा रेतीली मिट्टी, दूसरा आपके पास दिया होता है जैसे आपकी लाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको काली मिट्टी, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको बलुई मिट्टी। बलुई क्या आपको, या तो कछारी मिट्टी दे दिया, कछारी मिट्टी। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की जल धारण क्षमता है वो आपकी अधिक पाई जाती है, तो क्या होगा इसका आंसर? काली मिट्टी। और वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता, जल ग्रहण क्षमता है वो सर्वाधिक होती है, तो कहेंगे कि धारण क्षमता की जब बात करते हैं यहाँ पे, तो कहेंगे सर धारण क्षमता में तो किसकी है, आपकी काली मिट्टी की। जब हम कहते हैं कि धारण क्षमता में सर्वाधिक धारण क्षमता किसकी, काली मिट्टी की। और जल ग्रहण क्षमता की अगर बात करते हैं तो ग्रहण क्षमता में किसका नाम आ जाता है, आपकी रेतीली मिट्टी का। अब इन दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या होता है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में जैसे लाल मिट्टी है, तो काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आज कल जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है काली मिट्टी में, और उसमें पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी में किसकी प्रधानता पाई जाती है और किसकी कमी पाई जाती है। काली मिट्टी की जब बात करेंगे तो आप कहेंगे सर उसमें पोटास और कैल्शियम की मात्रा है वो तो क्या है, ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं पर फास्फेट है, आपका नाइट्रोजन है, या आप कहेंगे जैविक जो पदार्थ होते हैं उनकी जो मात्रा है वो क्या है, आपको कम देखने को मिलती है। एक आपने नाम सुना होगा ह्यूमस का, एक तो आपकी ह्यूमस होती है और एक आपकी ह्यूमस होती है, तो दोनों एक ही हैं, अलग अलग है। या तो एक को आप कहते हैं उमस कहते हैं, उमस ज्यादा कहेंगे, उमस कहते हैं, और एक को ह्यूमस कहते हैं, दोनों अलग हैं या एक ही हैं,
अभी जो कमरे में जो स्थिति हो रखी है यहाँ पर जो एनवायरमेंट में, वो ह्यूमस की हो रही है, उमस की हो रही है, उमस की हो रही है। अभी कहेंगे जो चिपचिपाहट वाला जो आपका कार्तिक सबसे खतरनाक महीना कौन सा है आपका, जो अभी जो भादवे का, चौमासा तो चला गया, चौमासे की तो नहीं है गर्मी, वो परेशान नहीं करती। जो अभी भादवा जो चल रहा है, तो भादवे की चिपचिपाहट और गर्मी है वो सबसे ज्यादा क्या है, परेशान करती है। अभी वाला जो मौसम चल रहा है, तो उमस सबसे ज्यादा किसमें, इसी मौसम में आपको देखने को मिलती है। ह्यूमस की अगर बात करते हैं तो ह्यूमस है मिट्टी में पाई जाती है। ह्यूमस कहाँ पाई जाती है, मिट्टी के अंदर। जैसे आप देखेंगे काफी बार आपने जब खाद वगैरह किसी मिट्टी में आप डाल देते हैं, थोड़ी सी भी गीली होती है तो वहां से अजीबोगरीब सी भाप सी निकलती होती है। ठीक है, यानी जैविक तत्व जिस मिट्टी में ज्यादा होंगे वहां पर ह्यूमस की मात्रा भी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। और वहीं पर काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मिट्टी की जो अध्ययन करते हैं, मिट्टी का जो अध्ययन करते हैं कि काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, कौन से इसमें तत्व पाए जाते हैं, कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं, तो इस प्रकार का जो अध्ययन है वो पेडालॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पेडालॉजी। काफी बार सीधा सा आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिट्टी के अध्ययन को है वो क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उनसे संबंधित जो भी लिखने वाला जो पार्ट है, जो भी लिखने का जो पार्ट है, वो क्या है कि मैं यहाँ पर पीपीटी में आपके लिए लेके आया हूँ। जो भी समझने वाला जो पार्ट है वो हम क्या करेंगे, समझेंगे। और उसमें भी लिखने वाला पार्ट ऐसा नहीं है कि पीपीटी मिलेगी तो घर पे लिख लेंगे, सभी को लिखना यहीं पर है। उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जो लिख लिया यहाँ पर लिख लिया, घर पे जाने के बाद में वो कभी नहीं लिखा जाता। ये आपने कभी भी खुद ने भी नोटिस किया होगा कि कोई एक क्लास आपकी मिस होगी तो आप अपने पड़ोसी की कॉपी की फोटो खींच के ले जाते हैं, पर वो फोटो कभी आपके रजिस्टर में कभी नोट नहीं होती है। ठीक है, इसलिए क्या है साथ साथ लिखते चलेंगे यहाँ पर। तो पीपीटी लाने का उद्देश्य तो नहीं था, लेकिन लिखने की क्षमता आज क्या है थोड़ी सी कम है, तो इसलिए क्या है कि समझा दिया जाएगा। और थोड़ा सा क्या है, आपको वैसे भी खड़ा होने की हिम्मत भी ज़्यादा नहीं है, तो लिखने का काम आप एक बार कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने कहा देखो मिट्टी का जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं, पोडोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस शब्द की अगर बात करते हैं तो कौन सा शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है। और लेटिन भाषा में भी ये शब्द कहाँ से आया है, आपका सोलम से आया है। और मिट्टी को ही आप क्या कहते हैं, सोइल कहते हैं। क्या कहते हैं, सोइल। सोइल को ही आप क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। और ये सोइल शब्द कहाँ से आया, आपका सोलम से। और ये सोलम शब्द क्या है, आपका लेटिन भाषा का शब्द है। किसका है, लेटिन भाषा का शब्द है। वहीं पर कुछ तथ्य आपको यहाँ पर लिखे गए हैं, काफी बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा जो वर्ष है, वर्ष की अगर बात करते हैं, एक तो आता है अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस होता है, एक वर्ष होता है। वर्ष क्या होता है कि एक कोई साल होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि अभी कुछ दिन पहले 2014 का 24 का शायद कैमल वर्ष था, ऐसे कुछ आपका क्या है कि हर एक साल को क्या है एक किसी पर्टिकुलर आपके किसी भी थीम के ऊपर क्या है उसे घोषित किया जाता है। तो वैसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है, वर्ष है वो कब है, किस कौन से वर्ष को है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया है, तो वो कौन सा है, तो आप कहेंगे वो कौन सा था, आपका 2015। तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई किस वर्ष को यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया है, तो आप कहेंगे कौन सा, आपका 2015। और वहीं पर दिवस की अगर बात करते हैं, वहीं पर अगर दिवस की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे कौन सा, आपका 5 दिसंबर। अभी 2024 में, क्योंकि 2025 का तो अभी हुआ नहीं है, 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस आपका मनाया गया था, उसकी थीम पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपका, क्योंकि अभी 2025 का दिसंबर तो आया नहीं आपका, कि 2025 का तो मृदा दिवस तो कब आएगा, जब ये दिसंबर 5 दिसंबर आएगा तब। अभी लेटेस्ट में कौन सा गया आपका, 2024 का गया है। तो 2024 में जो आपका विश्व मृदा दिवस बनाया गया था, उसकी थीम की अगर बात करते हैं तो वह थीम क्या थी, मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। एक बार इतने से 4 लाइनें हैं, 4 लाइनें नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे चलेंगे। सर ब्लैक बोर्ड, आंखों में आंसू आ रहे हैं। ओम प्रकाश पीपीटी है थोड़ी, तो व्हाइट पैनल पे ही चलेंगे, तो आज एडजस्ट कीजिए आप थोड़ा सा। हेमराज बोर्ड पर लाइट ज़्यादा आ रही है, चलिए कोई एक आध लाइट बंद करवा देंगे। नियमन प्री एग्जाम कब होगा, जल्दी हो जाएगा आपका। जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म है, कम से कम आपका 1.5 महीने के आसपास, आपका 1-1.5 महीने के अंदर, तो मान के चलिए आपका बोर्ड की रन ब्लैक करो, आपको आंखों में ज़्यादा दर्द हो रहा है। थोड़ा सा आप ब्राइटनेस अपनी अमित कुमार कम कर लीजिए, क्योंकि पीपीटी है, ये व्हाइट टिप आपके बैकग्राउंड पर है, तो इस बोर्ड का बैकग्राउंड अपन ब्लैक कर सकते हैं, पीपीटी का बैकग्राउंड है व्हाइट ही रहेगा, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। सुनील कुमार ओमस, हाँ बिल्कुल। ये पटवारी पर्सन आए, देखो आपने देखा होगा, सुनिए मेरी बात, एक पटवारी का पेपर देखा किसी ने, कोई दिया हो या कोई देखा है, तो उसमें अपने जो पेपर में जो अपने यहाँ पर किए हैं, मतलब जो जो टॉपिक है, ऐसा नहीं कि सारा हो गया है, जो जो अपने टॉपिक किए उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो बाहर से है। कृत्रिम झील का पहली का, हाँ उसमें ऑप्शन क्या थे, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अजय पाल, उसका करवा देंगे एक बार, वो पेपर है वो लेके एक बार है ना, जैसे टॉपिक होंगे तो पेपर को सोल्यूशन करवा लेंगे अपन उसका। जो जो अपने पेपर उसमें देखना, कभी जो भी क्या है कि अभी जो पेपर दे रहे हैं ना, तो आपको ध्यान देना जो पुराने जो पेपर है उसका पैटर्न, क्योंकि इस बार क्या है कि आपको पता है कि पहली शिफ्ट का पेपर है वो बच्चों को दिया नहीं गया। क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें पैटर्न पता लग जाता है कि किस पैटर्न से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सिमिलर सा आइडिया हो जाता है बच्चों को, इसलिए क्या है पहली शिफ्ट के जो पेपर है वो उन्होंने पहले रख लिए, जो सेकंड शिफ्ट का जो था आपका उनको पेपर वापस दिया उन्होंने। सर मेरे पास पीडीएफ है। हेमराज किस कौन सी पीडीएफ है आपके पास। जोगेंद्र कुमार पेपर की क्या क्लास टेस्ट कब होगा, क्लास टेस्ट आज हो चुका है एक तो आपका है ना, लास्ट जो अपने कॉमन टेस्ट हुआ था उसका क्या रैंक है भाई, किसको क्या है, पहली दूसरी तीसरी, पीछे लगा है क्या रैंक, रैंक लगी क्या है, पहले क्या है, पहले नंबर किसका है, पहले नंबर इस बार नंद का, नंद किशोर। देखो पहला क्या है, 23-26, 30-26 नंद किशोर, नंद किशोर का भाई पहला, नंद किशोर कहाँ, भरतपुर से। दूसरे नंबर पे किसकी है, 30-38, अच्छा 30-38 आपका नाम समीर, कहाँ से, जयपुर से। इस बार भाई नया कैंडिडेट आया है समीर, सेकंड नंबर पर जयपुर से। थर्ड पर किसकी है, 30-45 कौन है, 30-45 गोविंद, क्या बात है, रैंक कभी बदल रही है, गोविंद चित्तौड़ से।
आपका कौन सी रैंक है? चौथे नंबर पे कौन सी? 30। आप ही का क्या नाम? अरविंद। अरविंद कहाँ से हैं? झुंझुनू से। और पांचवा और एक आखिरी बता दीजिए। 30। कितने? 3004। 3004 है तीसरे पे। पांचवे पे 3004 किसके भाई? नाम? संदीप, झुंझुनू। नंबर कितने आए हैं? नंबर भी बताओ भाई, नंबर किसी को याद है तो बता दो। हैं? 45। किसके? 29। दूसरे में समीर के? समीर समीर किधर? 24। गोविंद के? 23। अरविंद के? एक एक। अच्छा 21। यही 21 के आसपास। ले हो गया, चलिए ठीक है, इतना लिखने का हो गया काम आपका। बचा है किसी का? इस बार ये नाम है, ये आपके बीच वाले नाम है, ये थोड़े से नए आए हैं, ठीक है। तो मतलब कंपटीशन चल रहा है बच्चों में। ये ध्यान रखना, ये क्या है आपका राजस्थान का पूरा मैप है। इसमें आप देखेंगे, देखो बलुई मिट्टी की अगर बात करते हैं तो बलुई मिट्टी आपको सभी को पता है कि बलुई मिट्टी का कहाँ पर है। बलुई मिट्टी कौन सी होती है? जिसके कण तो क्या होंगे? मोटे होंगे, ठीक है, लेकिन लवणता की मात्रा उसमें ज्यादा होगी। अब एक बात बताओ, अगर आपसे पूछ लिया जाए बलुई मिट्टी है उसकी विशेषता क्या है, तो या किस मिट्टी की जल धारण क्षमता या जल ग्रहण क्षमता अधिक है या कम है? अब स्वाभाविक सी बात है, बलुई मिट्टी की अगर बात करें तो ये किस मिट्टी की बात कर रहे हैं? बालू मिट्टी की। किस मिट्टी की बात कर रहे हैं? जो बालू मिट्टी। जो बालू मिट्टी है, और बालू मिट्टी के कण मोटे होते हैं या पतले होते हैं? पतले कौन बोल रहे हैं? बालू मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, उसके कण आपको क्या है, बाकी मिट्टी की तुलना में क्या है, मोटे दिखाई देंगे, ठीक है। मोटे कणों वाली जो मिट्टी है वो क्या है आपकी? बलुई मिट्टी। और ये सारा का सारा जो रेगिस्तानी जो क्षेत्र है आपका, रेगिस्तानी जो क्षेत्र है आपका, इस रेगिस्तानी क्षेत्र के ज्यादातर जो आपके जिले हैं वहां पर क्या है आपके इस प्रकार की मिट्टी है वो देखने को मिलेगी। जिसमें आप बात करेंगे तो आपका जैसलमेर का पार्ट आ जाता है, बीकानेर का पार्ट आ जाएगा, जोधपुर का, फलोदी का, आपका बाड़मेर का, बालोतरा का ये क्षेत्र है, ये सारे के क्षेत्र इसमें काम इसमें देखने को मिलेंगे। कुछ आपका गंगानगर हनुमानगढ़ का जो बेल्ट है पूरा नहीं है, कुछ क्षेत्र अभी भी वहाँ पर उस मिट्टी के देखने को मिलेंगे। अब ध्यान देना, जिस मिट्टी के कण ज्यादा होंगे, ज्यादा मोटे होंगे, तो इस मिट्टी के कण ज्यादा मोटे हैं तो इनकी जो पारदर्शिता है, अंदर का जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान ज्यादा होगा कम होगा? स्वाभाविक सी बात है, अगर बड़े बड़े पत्थर आप ऊपर नीचे डालते हैं तो उनके बीच में स्पेस रहेगा नहीं रहेगा? तो वैसे ही क्या होता है कि जो बालू मिट्टी है उनके जो बीच का जो रिक्त स्थान है वो क्या है, ज्यादा होता है। अब वर्षा का पानी आएगा, पानी आएगा तो कभी आपने देखा कि बालू मिट्टी के ऊपर पानी तैर के जा रहा है? बहुत कम केस आपको ऐसे मिलेंगे कि वर्षा बहुत अधिक होगी तो आपको फिर भी पानी बहता हुआ दिखेगा। नहीं तो क्या होता है कि कितनी भी बारिश हो जाए उसका पानी क्या है, पूरा का पूरा नीचे ही जमता रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अंतराणविक बॉन्ड है वो काफी दूर दूर देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर की जो पारदर्शिता है, यानी आप कहेंगे जल के धारण करने की जो ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या होगी, ज्यादा। इसलिए जितना भी पानी आएगा वो सारा का सारा जल्दी से क्या होगा, नीचे की तरफ आपका इसमें जाने लगेगा। तो आप कह सकते हो कि जो बलुई मिट्टी की जो ग्रहण क्षमता है, ग्रहण क्षमता का मतलब कितना पानी वो अंदर ले सकती है, ठीक है, वो क्या है आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसीलिए आप कहते हैं कि जो बलुई मिट्टी होती है उसकी जल ग्रहण क्षमता क्या होती है आपकी? जल ग्रहण क्षमता क्या होती है, ज्यादा। धारण क्षमता क्या होती है कि जितना पानी आपने डाल दिया उसमें, वो पानी ले तो लिया, उसने सोख लिया, अब कितने लंबे समय तक वो अपने अंदर बनाए रखेगी उसको। देखो आपने देखा होगा जितनी पतली मिट्टी होती है उसमें जो नमी की मात्रा होती है, जो उसका मिट्टी का गीलापन है, उतना ही ज्यादा दिनों तक आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कण है वो बारीक बारीक कण होते हैं, वो आपस में चिपके होते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश आता है तो उसकी गहराई तक का जो पानी होता है उसको वाष्पोत्सर्जित नहीं कर पाता। और आपने देखा होगा जब इस प्रकार की मिट्टी होती है, पतली रफी सी उसके ऊपर जमा हो जाती है और पूरी सूख जाती है तो उसके ऊपर पपड़ियां सी उतरती हैं, ठीक है। और उसके बाद में भी उसको खुदाई करोगे तो खुदाई करने के बाद में भी नीचे क्या है, नमी दिखाई देती है आपको। क्या दिखाई देगी? नमी। तो कहने का मतलब है जितने इसमें मोटे कण होंगे, अब इस मिट्टी के कण क्या है, मोटे हैं, अब यहाँ पर पानी अंदर तक जल्दी से तक ग्रहण तो कर लिया इसने, जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर आता है तो ये क्या होता है, नीचे तक का जो इसका जो जल होता है वो भाप बनकर वापस से उड़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जितनी जल्दी ये गीली होती है, जितनी जल्दी ये पानी को अंदर अपने अब्जॉर्ब करती है, उतनी ही जल्दी इसका जो पानी है अंदर का भाप बनकर क्या हो जाता है, बाहर उड़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, बाहर जाना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और इसीलिए क्या कहा जाता है कि इस मिट्टी में जितनी जल्दी जल ग्रहण किया जाता है उतनी ही जल्दी से क्या है, बाहर भी निकल जाता है। और आप कह सकते हो इस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता वो तो क्या है, सबसे ज्यादा है, लेकिन जल धारण क्षमता की अगर बात करें तो सबसे कम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस मिट्टी की जल धारण क्षमता है सबसे कम है तो किसकी होगी आपकी? इसी बलुई मिट्टी की। दूसरी बात, इस मिट्टी में लवणता आपको पाई जाएगी, खारापन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सारा का सारा रेगिस्तान का भाग किसका भाग था, तैतीस सागर का, और तैतीस सागर का भाग है तो इस मिट्टी में क्या है, लवणता आपको क्या है, देखने को मिलेगी। तो कोई रटने वाली चीज नहीं है इसको, अगर थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो आप कहेंगे कण मोटे होते हैं तो ग्रहण क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन धारण क्षमता इसकी क्या होती है, कम होती है। क्षेत्र कौन ज्यादातर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और इसमें भी जिलों की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे मेन मुख्य रूप से कौन, आपका जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, आपका जोधपुर का पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या है, ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये लवणीय मिट्टी, ये लवणीय मिट्टी क्यों कहा है इसको ध्यान देखना। आपको पता होगा यहाँ पर हमने कहा कि कौन सी नदी बहती है, देखो लूनी नदी, याद आ रहा है आपको। और हमने कहा कि यहाँ पर बालोतरा के बाद में लूनी नदी क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। और इसी क्षेत्र में आपने पचपदरा झील भी देखी है। कौन सी झील देखी है? पचपदरा झील। पचपदरा झील मीठी झील है, खारी झील है? खारी क्यों होगी? क्योंकि उसके आसपास की जो मिट्टी होगी वो खारी होगी। एक आपने देखा नेहड़ प्रदेश, याद आ रहा है?
हमने कहा जो सिरोही का सॉरी आपका जालोर का और जो बाड़मेर का जो इधर का जो क्षेत्र है जो आपका जो कच्छ के रण से लगता है, तो वो क्या था आपका नेहड़ प्रदेश। और हमने कहा वो क्या है, लवणीय भूमि का क्या है आपका क्षेत्र है। तो सारे का सारा ये जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी वो क्या है, बालू मिट्टी तो होगी। बालू मिट्टी के साथ साथ में उसमें लवणता की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। अब अगर आपसे देख लिया जाए कि निम्नलिखित में से लवणीय मिट्टी नहीं पाई जाती, ध्यान से देखना। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रटना नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है कि लवणीय मिट्टी नहीं पाई जाती, ठीक है। तो उसमें पहला ऑप्शन दे दिया आपको बालोतरा, क्या दे दिया, बालोतरा। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको नागौर। तीसरा ऑप्शन दे दिया डीडवाना। और चौथा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका दे दिया बीकानेर। बीकानेर। अब आपसे पूछ लिया कि भाई लवणीय मिट्टी है वो किस जिले के अंतर्गत नहीं पाई जाती। अब देखो ये सारा का सारा देखो, जिन बच्चों ने भौतिक प्रदेश वाला जो पार्ट है वो ठीक से पढ़ा है, ठीक है। हमने कहा सबसे ज्यादा लवणीय झील है किसमें, नागौरी उच्च भूमि में। किसमें है, नागौरी उच्च भूमि में। और मैंने कहा कि ये मिट्टी में जो जो यहाँ का जो खारेपन का कारण है, तो माइकासिस की चट्टानें और आसपास में जो नमक जमा होता है उसकी वजह से। अब एक बात बताऊँ, नागौरी उच्च भूमि में नागौर शामिल होता है, नागौरी उच्च भूमि में डिडवाना शामिल होता है। बालोतरा वाला क्षेत्र हमने कहा देखो खारी झील, और यहाँ पर बालोतरा में जाके लूनी नदी भी क्या होगी आपकी, खारी हो गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी क्या है, लवणता की मात्रा अधिक है। तो क्वेश्चन को आप देखो हर चीज को रट नहीं सकते, कितना रटेंगे आप, इतने सारे फैक्ट हैं, ऐसे रटने बैठोगे तो आपकी जो दिमाग की जो कैचिंग की पावर है एक सीमित है। उससे बाद में अगर रटना शुरू करोगे तो पीछे वाले जो आपके डाटा है उसको स्किप करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए थोड़ा सा क्या है, समझ को ध्यान में रखना है। तो आप कहीं ना कहीं बीकानेर का हमने ऐसा कोई यहाँ पर कोई क्षेत्र नहीं देखा है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि लवणीय मिट्टी कहाँ पर है, और मिट्टी वाला चैप्टर ऐसा है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। जैसे लाल पीली मिट्टी पूछ लेता है कभी कभी, बताओ लाल पीली मिट्टी कहाँ पर है। तो इस प्रकार के लवणीय मिट्टी कहाँ पर है, या आप कहेगा कि बलुई मिट्टी है, निम्न में से कहाँ पर नहीं पाई जाती। और उसमें ध्यान रखना काफी बार उसमें क्या देता है, लवणीय आपकी बालू मिट्टी में उसमें शेखावाटी का पार्ट है वो दे देता है, और कहाँ नहीं पाई जाती उसमें। अगर काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया बलुई मिट्टी है, मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती, कहाँ नहीं पाई जाती, उसमें पहला ऑप्शन दे दिया झुंझुनू, क्या दे दिया, झुंझुनू। बी ऑप्शन दे दिया बीकानेर, क्या दे दिया, बीकानेर। सी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर जैसलमेर, ठीक है। और डी ऑप्शन दे दिया आपको नागौर। अब बताओ, अब ध्यान देना, बलुई मिट्टी का झुंझुनू वाले पार्ट में कम है, लेकिन ध्यान रखना झुंझुनू वाले पार्ट में जब देखेंगे तो बरखान आपको देखने को मिलते हैं। बरखान है, बरखान का विस्तार की जब बात करते हैं तो बरखान का विस्तार चूरू झुंझुनू का जो पार्ट है वहां पर देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे झुंझुनू में बलुई मिट्टी है, लेकिन काफी भाग में आपको क्या देखने को मिलेगी, बलुई मिट्टी। लेकिन आप कहेंगे सर नागौर वाला जो पार्ट है यहाँ पर ज्यादातर कौन सी मिट्टी, लवणीय मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, लवणीय प्रकार की मिट्टी। तो इस प्रकार के काफी बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो यहाँ पर रटोगे तो कभी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। जब जिस दिन आपने रटना शुरू कर दिया तो आप वहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अपना समझ है, अपना विवेक है, उसको काम में लेना, और उसके आधार पर आप करेंगे तो आपका आंसर है 100% क्या होगा, आपका सही होगा। वरना तो क्या है कि आप कितने रटेंगे, ऐसे जिले थोड़ी रटे जाते हैं कि भाई। और काफी जिले तो ऐसे होते हैं कि जैसे आपका पूछ लिया जाता है कि भाई बलुई मिट्टी है और वहीं पर कछारी मिट्टी पूछ लिया जाए, तो काफी जिले ऐसे होते हैं तो कॉमन होते हैं, क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि भाई कॉमन क्यों होते हैं, क्योंकि भाई जैसे आपका कोई भी सीकर का भाग है, तो ऐसा तो है नहीं कि सीकर में सारे सीकर में एक ही प्रकार की मिट्टी है, तो अलग अलग क्षेत्र विशेष में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसलिए काफी जिले क्या होते हैं, कॉमन आपको दिखाई देते हैं। तो आप कहेंगे सर इस मिट्टी में भी इसका जिले का नाम है और इस मिट्टी में भी इस जिले का नाम है, तो इसलिए कंफ्यूजन पैदा होता है। और उसका समाधान एक ही है, थोड़ा सा समझ के आधार पर जब आप करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर निकल आएगा। तो समझ रहे हैं कैसे, तो पहले लिखने का काम करेंगे, जहाँ जहाँ पे लगेगा कि ये पॉइंट हमें समझना है उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, समझेंगे वहाँ पर। तो ये तो आपका डायग्राम है, ये जो हमने देखा कि भाई बलुई मिट्टी का पार्ट है वो आपका पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा। अब एक देखो यहाँ वाला पार्ट है आपका जलोढ़ मिट्टी का पार्ट दिया है। अब आपको पता है जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर होगी, जहाँ पर नदियों का जो भाव क्षेत्र आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये क्षेत्र क्या है आपका अलवर का इधर का पार्ट दिखाई दे रहा है, आपका जयपुर दौसा का पार्ट दिखाई दे रहा है। तो इधर वाले जो बाणगंगा का जो बेसिन है, ये क्षेत्र क्या है आपको ज्यादा दिखाई देगा। और जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ का मतलब ही क्या है, जल के द्वारा लुढ़काकर लाई गई जो अवसाद या मिट्टी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जहां जहां नदियां आपको दिखाई दें, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहा निम्नलिखित में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती, अब यहाँ से देखना, अब क्वेश्चन है बड़ा विचित्र सा है। अब ध्यान देना, पूछ लिया कि जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती, जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती, ठीक है। ए ऑप्शन दे दिया आपको, या आपको पूछ लिया निम्नलिखित में से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि निम्नलिखित में से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पहला आपका बीकानेर, बी आपका चूरू, सी आपका डीग या फलोदी ले लो, आपका ये भी ले लो, डीग भी ले लो, और आपका डी ऑप्शन में ले लो आप झुंझुनू। कहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, डीग है, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान से देखना, मैंने कहा कि भाई ये तो चलो डीग दे दिया, अब मैं डीग की जगह, सुनिए मेरी बात, डीग की जगह यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया फलोदी। डीग वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख दिया झुंझुनू। अब बताओ, और मैंने पूछ लिया कहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है वो नहीं पाई जाती है, सॉरी। अब देखो, अब सुनिए मेरी बात है, अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा गया है क्या है क्या नहीं है। अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, नदियों के आसपास। अब एक बात बताओ, कितने जिले हैं जहाँ पे नदियाँ नहीं है, बताओ कितने जिले हैं जिसमें नदी नहीं है। मैंने आपको नदियों वाला चैप्टर लिखवाया था और उसमें मैंने लिखाया था कि आपका चूरू है,
बीकानेर है, अभी फलोदी और शामिल हो गया है, ठीक है। और मैंने कहा कई किताबें डीग को भी लिखती है, लेकिन किसी बच्चे ने कहा था डीग में आपकी जो एक नदी है वो जाती है, ठीक है। लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, डीग को एक बार अपने हटा लेते हैं। अब एक बात बताओ, जिस जिले में कोई नदी नहीं जा रही तो वहाँ जलोढ़ मिट्टी होगी या नहीं होगी? अब सारी क्लास ऐसे सुननी बैठी है। अब मैंने मिट्टी नहीं पढ़ाई तो झुंझुनू में कहीं ना कहीं कांतली नदी तो आ ही रही है, कांतली नदी झुंझुनू के मध्य से होकर जा रही नहीं जा रही, तो कहीं ना कहीं जलोढ़ मिट्टी होगी नहीं होगी? तो सारी की सारी चीजें हैं, आप रटने के बेस पे आंसर नहीं करोगे, तो थोड़ा सा लिंक भी कर लिया करो चीजों को भी कि कौन सा कहाँ पर है, कौन सा किधर है, एक बार ठीक है। एक बार मैं ये है ना, ये नोट करो एक बार। समझ गया क्या है? तो कहने का अर्थ है कि सारे के सारे आंसर रट के नहीं दिए जा सकते, थोड़ा सा अपना समझ है, अपना विवेक है, उसको काम में लेना है आपको। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मदन गिरी, थोड़ा सा चेक कर लेंगे। अभी देखो, अभी सही आ रही होगी। देखो रेतीली मिट्टी हमने कहा, बलुई मिट्टी संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में, कहने का अर्थ है जहाँ जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान में हमने कहा सिरोही को छोड़ दीजिए, किसको छोड़ दीजिए? सिरोही को छोड़ दीजिए। सिरोही के अलावा सारे में क्या था आपका? रेगिस्तान था, पश्चिमी रेगिस्तान था नहीं था आपका? तो आप कहेंगे सर सिरोही को छोड़कर सभी में था, तो आपकी रेतीली, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस जिले में आपकी रेतीली मिट्टी है वो नहीं पाई जाती है, और वहाँ पर एक ऑप्शन सिरोही हो और बाकी दूसरे हो बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर वगैरह हो, तो कहाँ पे नहीं होगी? सिरोही में नहीं होगी, क्योंकि सिरोही में आपने कहा था कि पश्चिमी अरावली के पश्चिम में एक ही जिला है जहाँ पर रेगिस्तान नहीं है आपका, तो कौन सा था वो आपका? सिरोही। तो सिरोही में आपको नहीं देखने को मिलेगी। वहीं पर आगे है कि भाई सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी है, क्योंकि सबसे बड़ा पूरे राजस्थान का 60.11% भाग पर, यानी लगभग 61.11 भाग पर क्या था आपका? यही क्षेत्र आपका रेतीली मिट्टी का था, आपको याद हो तो ये क्षेत्रफल ज्यादा है, तो यहाँ पर मिट्टी भी क्या होगी आपकी? ज्यादा भी होगी। और यहाँ पर हमने कहा पोषक तत्व कम पाए जाते हैं, लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि तेथी सागर का अवशेष है। वहीं पर जल धारण क्षमता इसकी क्या है? कम होती है। यहीं पर लिखना जल ग्रहण क्षमता, यहीं पे लिख लेना जल ग्रहण क्षमता, आवाज अधिक है, अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। कहने का अर्थ है जल धारण क्षमता किसी भी पानी को लंबे समय तक नहीं रख पाती, क्योंकि इसके बीच में जो मोटे कणों की वजह से क्या है कि पानी है भाप बनकर जल्दी उड़ जाता है और जल्दी सूख जाती है। और आपने देखा होगा, आपने ग्रामीण परिवेश में जो भैंसों को रखने का जो स्थान होता है, वहाँ पर बारिश के मौसम में या ऐसे जो मौसम आता है तो उसमें कौन सी मिट्टी ला के डालते हो? बालू मिट्टी डालते हो या कोई चिकनी मिट्टी ला के डाल देते हो? रेतीली मिट्टी, बालू मिट्टी डालते हो वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भी वो आपके बारिश की वजह से, या आप कहेंगे कि जो भी मलमूत्र का जो त्याग करती है, तो वहाँ पर कीचड़ न हो, तो इसलिए ज़्यादातर किस मिट्टी का प्रयोग करते हो आप? बालू मिट्टी का। कृष्ण कुमार सैनी, गुड मॉर्निंग। एक फ्लैश आ रहा है, कौन सी लाइट का फ्लैश? बच्चों को एक बार देखना, उसमें बच दिखाई दे रहा है, फ्लैश आ रहा है। कोई बच्चे कहते हैं सर फ्लैश आ रहा है बोर्ड पे, अभी नहीं पता नहीं, एक दो बच्चे का कमेंट्स आया था, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि भाई 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। प्रमुख फसलें क्या है इसमें? देखो आपका मोटा अनाज है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। आपका मोटा अनाज है, मोटा अनाज है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति विशेष अगर आपसे कहे मोटा अनाज क्या होता है, अब अब एक बात बताओ मेरे को। अब कई कहेंगे सर बाजरा मोटा अनाज में है। बाजरा क्या है? बाजरा है, मोटा अनाज है। और बाजरे से मोटा क्या है? चना है। बाजरे से साइज में मोटा क्या है? चना है। तो चना मोटा अनाज है क्या? है? है? या गेहूं बाजरे से मोटा क्या है? गेहूं है। बाजरे से मोटा क्या है आपका? गेहूं है, वो भी इससे क्या है? बड़ा है। गेहूं का दाना है वो बाजरे से क्या है? बड़ा है। मक्का है, चलो ठीक है, मक्का मान ली, ठीक है। रागी है, जैसे रागी है वो भी बाजरे की साइज की होती है, ठीक है, लेकिन वो भी क्या है? मोटे अनाज में शामिल होती है। चने को मोटे अनाज में शामिल नहीं करते आप। गेहूं है, उसको मोटे अनाज में शामिल नहीं करते आप। हाँ, जवार है, जवार मोटे अनाज में शामिल होगी। जवार है वो मोटे अनाज में शामिल होगी। रागी है, रागी है वो मोटे अनाज में शामिल होती है। मक्का है, मक्का भी किसमें शामिल होता है आपका? मोटे अनाज में होता है। लेकिन इसका डिफरेंस क्या है आपको कि भाई इसको मोटा अनाज क्यों बोलते हैं? बाकी इससे मोटे दाने भी तो मिल रहे हैं। आपका चना देखो, चना लगभग आपके मक्के के दाने के बराबर होता है। वहीं पर गेहूं है वो बाजरे से मोटा होता है, तो इसको मोटा अनाज बोलते हैं। उनको उनको मोटा अनाज क्यों नहीं बोलते हैं? वर्षा के कारण। ध्यान देना, आसान सी भाषा में एक चीज ध्यान रखना, जिस आटे को आप जिस जिस खाद्यान्न के आटे को आप चकले बेलन पर बेल कर नहीं बना सकते, यानी हाथों से आपको पीट कर, ऐसे तो अपवाद गेहूं के भी मिलेंगे होटलों में, वो मैदा से ऐसे लगे रहते हैं, वैसा नहीं है। जैसे बाजरे के आटे को चकले बेलन पर आप बना सकते हो क्या? मक्के को बना सकते हो, जवार को, ये ऐसे आटे होते हैं जिनको आपको हाथ के माध्यम से क्या आदि, ये खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल लिखा हुआ है, आदि खरीफ फसल है। खरीफ की फसलें जब, अच्छा जवार होगा, जवार गवार नहीं होगा, जवार करो इसको, जवार, ठीक है। अब ध्यान देना, खारी मिट्टी बीकानेर में क्यों? बीकानेर में नहीं है, ध्यान से पढ़ो, उसमें नहीं पूछा गया था हमने, उसमें नहीं कहा था कि क्यों, ऐसे नहीं कहा हमने, क्वेश्चन में नहीं पूछा था उसमें, जितेंद्र, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ऐसा अनाज जो आपको हाथ से, हाँ बोल बोल के
चलो ये लिख लो, फिर मैं बैठ के मैं बोलता रहूँगा, आप लिख लेना, तो ऐसा कर लेना, ठीक है। हाँ, तो एक बार ये आप लिख लीजिए, फिर आगे वाले पेज पर मैं समझा दूंगा, समझाने के बाद मैं बोलता रहूँगा और आप लिख लेना, वो जल्दी लिखा जाएगा आपसे, ठीक है। अब ध्यान देना, वह मिट्टी, वो सॉरी, वह आपका अनाज जो आप हाथों से क्या है, हाथों से बनाते, जैसे बाजरे की रोटी कैसे बनाते हो आप हाथों से, वैसे ही आपके मक्के की आटे है, मक्के के जो आटे की रोटी है, अपने यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में, अपने यहाँ उत्तर राजस्थान में बाजरे की रोटी ज़्यादा खाते हैं। दक्षिणी राजस्थान में जाओगे, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो पार्ट है आपका, वहाँ पर आपके मक्के की रोटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मक्का उत्पादन क्या है, ज़्यादा होता है, तो मक्के की वजह से वहाँ पर क्या है, मक्के की रोटी वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। अपने यहाँ पर क्या है, बाजरे की रोटी है वो ज़्यादा देखने को मिले। दक्षिणी राजस्थान में चले जाओगे तो रागी का आटा, रागी लगती है वहाँ पर, वो भी बाजरे जैसी होती है और उसकी रोटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अभी देखो यहाँ पर काफी ऑप्शन है, एक ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन है, बाकी ये याद रहे नहीं रहे। देखो ये याद रहे नहीं रहे, इसको इंपॉर्टेंट करना, पीली मिट्टी, इस पर काफी क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना। पीली भूरी मिट्टी है ना, पीली भूरी मिट्टी है, इसको आप विशेष रूप से इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, क्योंकि ये नागौर और पाली में, और इसी को स्टेपी मिट्टी कहते हैं। कारण क्या है, ध्यान देना, मैंने कहा स्टेपी जलवायु कहाँ पाई जाती है। जैसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। एक आता है स्टेपी जलवायु, स्टेपी जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है, और एक पूछ लेता है स्टेपी मिट्टी, स्टेपी मिट्टी। क्योंकि आपको पता होगा, हमने शेखावाटी बेसिन देखा था, शेखावाटी निम्न भूमि का क्षेत्र देखा था, बांगर प्रदेश, और उसमें हमने लिखा था क्या है, आपकी स्टेपी तुल्य जलवायु है, हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। और वहीं पर बच्चों के दिमाग में क्या रहेगा, ये शेखावाटी क्षेत्र रहेगा, और यहाँ पर पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी मिट्टी है वो पाई जाती है, ठीक है। और वहां पर क्या है, पहला ही ऑप्शन क्या लिखेगा आपका, सीकर, क्या लिखेगा, सीकर या झुंझुनू, क्या लिखेगा, सीकर या झुंझुनू। बी ऑप्शन में दे देगा वो आपका क्या है, जैसलमेर, क्या दे देगा, जैसलमेर। सी ऑप्शन में आपका वो दे देगा पाली, और डी ऑप्शन में दे देगा सिरोही, क्या दे देगा, सिरोही। और जिन बच्चों को ये स्टेपी जलवायु याद रहेगी, बांगड़ प्रदेश याद रहेगा, तो उसका आंसर कहाँ पे जाएगा, सीकर में। लेकिन ध्यान रखना, मिट्टी पूछी है यहाँ पर, क्या पूछी है, स्टेपी मिट्टी पूछी है, और स्टेपी मिट्टी आपके दो ही जिले हैं, आपके नागौर का और कौन सा, पाली का जिला है, वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ पर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, काफी बार पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखें। बाकी याद हो ठीक है, नहीं याद हो तो ठीक है, लेकिन ये वाला आपको, ये वाला जो है आपका तीसरा नंबर, पीली भूरी रेतीली मिट्टी है, ये नागौर और पाली आप याद रखेंगे। बनवारी सर लिखे या सुने, समझ नहीं आ रहा, अच्छा तो पहले लिख लो, फिर मैं करवा दूंगा, तो पहले लिख लो, कंफ्यूजन हो रहा है तो ये पेज लिख लो, फिर आगे वाला मैं बोलता रहूंगा, आप बोल सुन के आप उसको लिख लेना, जल्दी लिखा जाएगा थोड़ा सा। आज मिट्टी पूरी करके ही छोड़ेंगे आपको। इसके बाद क्लास है क्या इनके, 1 घंटे की। तपस्या हो रही है आपकी, तप है। क्या हो गया है, स्टेपी जलवायु शेखावाटी पढ़ा था, आपको याद है, शेखावाटी निम्न भूमि, उसमें हमने कहा बांगर प्रदेश, और मैंने कहा था यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है उसको स्टेपी तुल्य, सवाना तुल्य जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, हमने कहा डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, सवाना प्रकार की जलवायु, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और वहीं पर अगर यहाँ पर देखें बांगर प्रदेश में, तो वहाँ पर क्या है, स्टेपी तुल्य जलवायु। योगेंद्र कल क्लास नहीं ली थी, कल क्लास नहीं ली थी, हेमंत सैनी। सीकर किसका, सीकर नहीं होगा, स्टेपी मिट्टी की बात हो रही है, मैं क्या वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। जलवायु आए तो आपको सीकर पे, क्षेत्र पे जाना है, अगर मिट्टी पूछी है तो किस पे आएंगे आप, नागौर पाली वाला क्षेत्र। यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन आपको पुराने पेपर उठा के देखोगे तो ये या तो क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई स्टेपी मिट्टी है किसके अंतर्गत आएगी, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। विवेक आज थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, या और दिन की तरह नहीं आ रहा, चलो मैं समझा दूंगा। आज मैंने क्या कि दिमाग के दरवाजे हैं वो खोलने का प्रयास किया है, तो बच्चों को लग रहा है पता नहीं क्या हो गया, सीधा सीधा लिखवा देते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछने लग जाए ना कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या है, क्योंकि ध्यान रखना, रटने वाली चीज़ें कितनी रटोगे आप, जब तक आप आपस में लिंक नहीं करोगे ना आपस में चीज़ों को, तब तक आप आंसर देने में सक्षम नहीं रहोगे। कोई नई चीज़ पूछ ले, अब जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर लैंग्वेज लिखवा दी, वहीं पर आपने सीधा सा पूछ लिया कि भाई इसमें ये क्वेश्चन है, कैसे भी घुमाकर भी पूछ सकते हैं। हाँ हो गया, लिखने का हो गया, बचा है किसी का, लिखो एक बार। सबसे बड़ी मिट्टी यही है, उसके बाद में बाकी मिट्टियों में इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, इसी में ज़्यादा लिखना है आपको। चावल नहीं, चावल को नहीं करो, मोटे अनाज में सिर्फ वही आएगा, और ध्यान रखना आपकी सेहत के लिए मोटा अनाज ही अच्छा है खाने के लिए, ठीक है। आप जो गेहूँ होता है ना, गेहूँ आप ज़्यादातर उसका प्रयोग करते हैं, और गेहूँ से क्या बनती है आपकी मैदा, ठीक है। आपके शरीर में आजकल हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति है उसको कब्ज की समस्या है। आज आप कहीं भी जाओगे तो कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति है उसको कब्जी की समस्या आजकल बहुत रहती है। क्यों, क्यों, खान पान बदल गया। एक तो वो क्या है, ज़्यादातर बाहर का फूड खाता है, जैसे आपका बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, पिज्जा हो गया, इस प्रकार से। ऊपर से क्या है, रोटी भी बाहर की खाते हैं,
यहाँ पर ज़्यादातर जो विद्यार्थी है वो इनका आशीर्वाद और ये आटा लेके आते हैं। उस आटे को आप देखना, वो आटा जब लगाते हो तो आपके हाथों को चिपकता बहुत है। ठीक है, रोटी उसकी गोरी गोरी बनती है, काली काली तो नहीं बनेगी, ठीक है, लेकिन आपको क्या है कि भाई वो आपका आटा है, क्योंकि मैदा है, मैदा भी गेहूं से बनती है और आटा भी गेहूं से बनता है। जो गेहूं का बाहर का छिलका होता है, उस छिलके को हटाकर जो उसके अंदर की व्हाइट गिरी होती है ना, सफेद गिरी, उसको पीसा जाता है तो क्या बनती है, मैदा। और ध्यान रखना, अगर आपके पेट को सही रखना है तो सबसे ज़्यादा आपके पेट के अंदर क्या जाना चाहिए, फाइबर, रेशे। जितने भी आप सलाद होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, छिलके, जो जितने छिलके वाली जो सब्जियां होती है ना, उन सभी में फाइबर की मात्रा होती है, और जो छिलका होता है उसमें क्या होता है, फाइबर होता है। और आजकल आप इन सभी को त्याग रखा है। आपको कहना कि खीरा खा ले, 2 काट के, खीरा आप ले तो आते हैं पर मजाल उसको काट के खा ले, वो बेचारा 2-4 दिन में खुद सूख के आप मृत्यु के कगार पे चला जाता है। आप जोश जोश में एक दिन लेके आओगे, 2 दिन लेके आते हैं, ठीक है। ठीक है, दवाई से तो हो, पर फाइबर है, फाइबर तो आपको लेना ही होगा। उसमें भी आप क्या करते हो, गेहूं है, अब गेहूं को भी क्या करते हैं ज़्यादातर लोग अपने पिछवाते और पिछवा के छलनी से क्या है, उसका ऊपर का जो बूरा है वो निकाल देते हैं। कहने का मतलब छिलका है वो आपने हटा दिया, और छिलके में ही फाइबर होती है। जो काम की चीज़ थी वो आपने हटा दी, और पीछे का जो मैदा है वो आपने क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कभी भी आप करो तो एक तो उसको छाना मत कीजिए, उसको पहले ही अच्छे से साफ करके कर लीजिए, और मोटी पिसाई का, हल्का सा पिसाई उसकी क्या रखिए, मोटी रखवाया कीजिए, ठीक है, तब जाके आपको। वैसे तो गेहूं है, खाना ही नहीं चाहिए, बाजरा है और है बहुत सारे, है भूसी, तो पूरी भूसी खाई नहीं जाती ना उसकी। ठीक है। थोड़ी अगली मिट्टी लिखिए, भूरी रेतीली मिट्टी। पहले मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, हेडिंग डाले, भूरी रेतीली मिट्टी। पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है, एक एक को। पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है। पहले लिखना भूरी मिट्टी, उसी में आप लिखना अन्य नाम, नीचे लिखो अन्य नाम। भूरी मिट्टी आप हेडिंग डालना, उसके नीचे लिखना अन्य नाम, अन्य नाम, और उसके आगे डैश लगाना, अन्य नाम के आगे। उसमें पहला लिखना धूसर मरुस्थली, धूसर मरुस्थलीय, ऊपर लिखा है धूसर मरुस्थलीय। फिर कोमा लगाना, कोमा लगा के लिखना शिरोजम मिट्टी, ये भी ऊपर लिखा है देखो, शिरोजम मिट्टी, शिरोजम मिट्टी। और तीसरा एक नाम लिखेंगे यहाँ पे, ग्रे पेटेंड, ग्रे पेटेंड, ये आगे ऊपर देख लीजिए अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो 3 नाम लिखे, अन्य नाम लिखा है, अन्य नाम में ग्रे पेटेंड, धूसर मरुस्थलीय और आपकी शिरोजम मिट्टी, शिरोजम मिट्टी। उसके नीचे आप लिखना रंग, हेडिंग डालो उसी के, जो आपने लिखा ना अन्य नाम, उसके नीचे लिखो रंग, और डैश करके लिखना भूरा रंग, उसी के नीचे लिखो रंग, नीचे जो आपने अन्य नाम लिखा था ना, अन्य नाम लिखा, उसी के नीचे अन्य नाम के नीचे लिखो रंग, और रंग के आगे डैश लगा के लिख लीजिए भूरा रंग। कैसा है, भूरा रंग। उसके रंग के नीचे लिखे विस्तार, रंग के नीचे लिखे विस्तार, मतलब विस्तार का मतलब कहाँ कहाँ पाई जाती है, विस्तार का मतलब है कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो उसमें देखो आपको लिखना है आपका बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर। उसके बाद में लिखना जोधपुर, पाली, नागौर। झुंझुनू को एक बार रहने देना, झुंझुनू को एक बार छोड़ दीजिए। जोधपुर, पाली, नागौर, जोधपुर, पाली, नागौर। योगेंद्र नागर, थैंक यू सर। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, बालू मिट्टी को ही बोलते हैं क्या? लाल मिट्टी अलग होती है, अभी समझाएंगे आपका ताराचंद, थोड़ा सा वेट कीजिए, लाल मिट्टी आएगी तो उसमें समझेंगे। बिल्कुल जीतू कुमार सैनी आएंगे, कभी मौका मिलेगा जो, फॉर्म जल्दी भरे जाएंगे, आपको बता दिए जाएंगे जब भी फॉर्म भरने के जो। जितिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब भी भरे जाएंगे, जब भी कोई डेट आएगी बता देंगे। अब ध्यान देना, भूरी मिट्टी की अगर बात करते हैं तो भूरी मिट्टी में ध्यान रखना, आप कहेंगे सर भूरी मिट्टी है, एक तो क्या है उसी को आप क्या है 3 नाम बोलते हैं, ग्रे पेटेंट, उसके बाद में आप कहेंगे सर जो दूसरे मरुस्थलीय मिट्टी है, और वहीं पर क्या है शिरोजम मिट्टी है, एक तो ये नाम याद रखना, ठीक है। रंग आपको पता है भूरी मिट्टी है, तो रंग आपको कोई ये नहीं है कि किस रंग का होगा, तो स्वाभाविक सी बात है भूरी मिट्टी तो भूरा रंग होगा। उसके बाद में कहाँ पर, तो ध्यान रखना राजस्थान की जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, इधर वाला, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, ये जो पार्ट है इधर वाला जो आपका, आप कह सकते हो जो गोडवाड़ बेसिन है, कौन सा, गोडवाड़ बेसिन। आप आसान भाषा में आप लिख लेना ब्रैकेट में गोडवाड़ बेसिन, कौन सा, गोडवाड़ बेसिन, क्योंकि ये सारे के सारे जिले किसमें भी शामिल हैं आपके, देखो बाड़मेर में लूणी नदी जारी है, बालोतरा में लूणी नदी जारी है, जालोर में जारी है, जोधपुर में जारी है, पाली में उसकी सहायक नदी आ रही है, खुद नहीं जारी है, नागौर में जारी है, झुंझुनू मैंने कहा एक बार इसको हटा देना, ठीक है। तो आप आसान सी भाषा में आप कह सकते हो कि सर गोडवाड़ बेसिन है, ज्यादातर वो भाग है उसी में क्या पाई जा रही है आपकी भूरी मिट्टी है, पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में आप हेडिंग डालिए काली मृदा, मध्यम काली को हटा देना, सिर्फ आप काली मृदा लिखना, काली मिट्टी आप लिखना, हेडिंग डालो काली मिट्टी, हेडिंग डालो काली मिट्टी। रोहित मीणा राम राम, वहीं पर हेडिंग डालो काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी मैं बोल रहा हूँ उससे ज्यादा मत लिखना, जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही लिखो, शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, काली मिट्टी में नीचे लिखो अन्य नाम, अन्य नाम, क्योंकि इसमें थोड़ी ज्यादा लिखी हुई है, अपने शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। अन्य नाम, अन्य नाम में डैश करके लिखना, सबसे पहले तो लिखो रेंगूर मिट्टी, देखो ये लिखा रेंगूर मिट्टी, रेंगूर मिट्टी या रेंगूर भी कहते थे विद्या लगा, रेंगूर मिट्टी, रेंगूर मिट्टी, रेंगूर मिट्टी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा इसी में लिखना कपासी मिट्टी, ये कपासी मिट्टी है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी,
कपासी मिट्टी, ठीक है। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आप लिखना सौते जुताई वाली मिट्टी, ये यहाँ पर लिखा है सौते जुताई वाली मिट्टी। हाँ, अन्य नाम में लिखने सारे के सारे, अन्य नाम में लिखना रेंगुर मिट्टी, रेंगुर मिट्टी के बाद में दूसरा आपको लिखना है कपासी मिट्टी, तीसरा आप लिखेंगे सौते जुताई वाली मिट्टी, सौते जुताई वाली मिट्टी, ठीक है। पहले मैं इस लाइन को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर हमने कहा एक तो कपासी मिट्टी, क्या कहा, कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी। इससे पहले हमने कहा कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। किस मिट्टी को कहते हैं, काली मिट्टी को। अब एक बात बताना, काली मिट्टी की अगर मैं बात कहूँ आपको, काली मिट्टी हमेशा पठारी भाग में पाई जाएगी, इस चीज़ को ध्यान में रखना। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, काली मिट्टी की अगर बात आ जाए तो काली मिट्टी आते ही पठारी भाग, क्या आना चाहिए, पठारी भाग। क्योंकि पठारी भाग है ये किससे बना है, बेसोल्ट चट्टान से बना है। किससे बना है, पठारी भाग की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर बेसोल्ट चट्टान है, बेसोल्ट चट्टान से कौन सा भाग बना है आपका, पठारी भाग बना है। और जो बेसोल्ट चट्टान है इसका जो रंग होता है वो काला रंग होता है, कैसा रंग होता है, काला रंग होता है। और मैंने कहा जो पत्थर होता है ना, जो भी चट्टान होती है, वही भंगूर होकर आसपास में इसके जो कण आपस में आसपास बिखरते हैं और वही बाद में मिट्टी बनते हैं, वही बाद में क्या बनते हैं, मिट्टी। तो कहने का मतलब जैसे ही क्षेत्र विशेष में चट्टान पाई जाएंगे उस चट्टान का रंग होगा, तो उसके आसपास जो मिट्टी का जो विकास होगा वो उसी रंग की होगी। तो जहाँ पर बेसोल्ट चट्टान है जिसका रंग काला है, इसके आसपास जो मिट्टी बनेगी कैसी बनेगी, काली मिट्टी। अब इसमें ध्यान रखना है जो बेसोल्ट चट्टान से जो मिट्टी बनी है, तो इसके जो कण होते हैं ना, कण, ये कण बहुत बारीक होते हैं, क्या होते हैं, बहुत बारीक कण होते हैं, बहुत बारीक कण होते हैं, इसके ध्यान रखना। अब बहुत बारीक कण होते हैं तो ध्यान रखना इस मिट्टी की जल धारण क्षमता है वो तो क्या होगी, ज्यादा। और ध्यान रखना इस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता अगर पूछ लिया जाए, आपको पूछ लिया जाए जल ग्रहण क्षमता, तो आप कहेंगे जल ग्रहण क्षमता क्या है, सबसे कम, सबसे कम। और पूछ लिया जाए जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता ये क्या है, सर्वाधिक होती है, क्या होती है, सर्वाधिक। देखो कई खेत आपने देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि बारिश का पानी आता है तो जल्दी से भर जाते हैं वो खेत, पूरे लबालब हो जाते हैं पानी के, ठीक है। और उसमें जब आप जाओगे तो आपके पैर उस मिट्टी में कादे से हो जाते हैं और पैर उसमें आपके पैर है घुटनों तक नीचे चले जाते हैं, ठीक है। और गलती से चप्पल पहन के चले गए तो चप्पल का नीचे का पेंदा अंदर ही रहेगा, वो बद्दी बद्दी ऊपर आएगी साथ में, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो इसी प्रकार की मिट्टी होती है। और इस प्रकार की मिट्टी जब ध्यान देना, क्योंकि पानी जल्दी से नीचे नहीं जाता, वो ऊपर ही ऊपर वो क्या रहता है, तो वो दलदली भूमि से बन जाती है, पानी वो खेत भरे रहते हैं। कई खेत आपने देखोगे 4-4 5-5 दिन तक पानी भरा पड़ा है, पानी नहीं खाली हो रहा उसमें, तो वो किस प्रकार की, वो हल्की इसी प्रकार की मिट्टी होती है जिसके कण है वो क्या है, बहुत ही बारीक होते हैं। तो इसलिए वो जल ग्रहण करने की जो क्षमता उसकी बहुत कम होती है, बहुत धीमी गति से वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे जाता है। वहीं पर जल धारण क्षमता, ऐसी मिट्टी ऐसी होती है जिसमें पानी एक बार नीचे चला गया तो जल्दी से वो क्या है, सूखेगी नहीं। और ऐसी मिट्टी आपने देखा काफी लंबे समय तक क्या है, गीली बनी रहती है। और जब सूख जाती है ये मिट्टी तो आपने देखा होगा जैसे तालाब की मिट्टी देखी आपने, वो तालाब जैसे सूख जाता है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, क्या पड़ जाती हैं, दरारें। और इसी में क्या होता है, जब ये सूख जाती है मिट्टी तो इसमें क्या है, दरारें पड़ जाती है, क्या पड़ जाती हैं, दरारें। अब कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जो उस दरार पड़ जाती है उस खेत में, तो उन अनाज को उसमें बिखेर देते हैं। अब अनाज को उसमें बिखेरेंगे तो उन दरारों में क्या है, वो अनाज चला जाता है, क्या चला जाता है, अनाज चला जाता है। और उसके बाद में जब उसमें पानी डालेंगे तो वो मिट्टी वापस से क्या होगी, फैल जाएगी, और जो बीज है वो उसके अंदर मिट्टी के अंदर चला जाएगा। तो कहने का मतलब आपको जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उन दरारों में अपने आप ही आपने क्या कर दिया, बीज है या आप कहेंगे जो अनाज है उसका क्या कर दिया, बिखेर दिया, और उसके बाद में पानी डाल दिया, तो अपने आप ही उसकी क्या होगी, जुताई होगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सवतः जुताई वाली मिट्टी। कहने का मतलब कोई हल वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में हमने कहा कि क्या बोला जाता है, कपासी मिट्टी। क्यों, क्योंकि ऐसी मिट्टी में कपास बहुत अच्छी होती है, कपास की जो फसल होती है काली मिट्टी में बहुत ज्यादा पैदावार होती है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी, क्योंकि कपास उत्पादन इसमें क्या होता है, अच्छा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी। रेंगुर मिट्टी भी इसमें क्या कहते हैं कि भाई इसकी जो जल धारण क्षमता है, ठीक है, वो क्या है, अच्छी होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, रेंगुर मिट्टी भी हम कह देते हैं। तो यहीं पर ध्यान देना। तो यहाँ पर हमने लिखे उपनाम, उपनामों में हमने कहा एक तो रेंगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, और हमने कहा सवता जुताई वाली मिट्टी, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे कि भाई आपका इसका विस्तार। अब ध्यान देना, अब मैंने कहा कि पठारी भाग है, पठारी भाग में काली मिट्टी पाई जाएगी। और आपको पता है जब हमने भौतिक प्रदेश पढ़े थे, आपको ध्यान होगा हमने भौतिक प्रदेश पढ़े थे, तो हमने कहा कि राजस्थान का ये भाग है, ये क्या है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, दक्षिणी पूर्वी पठार पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, याद हो तो आपको। और इसी को हमने कहा हाड़ौती का पठार, क्या है, हाड़ौती का पठार। और इस हाड़ौती के पठार में मुख्य रूप से 4 जिले शामिल होते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब किसी को ये पता है कि काली मिट्टी है कहाँ पर, पठारी भाग में पाई जाती है, और राजस्थान में जो पठारी भाग वो केवल कहाँ पर है, आपके दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से जिसे जानते हैं, ठीक है। और इसलिए कहाँ पर आपके हाड़ौती में और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में आपको पाया जाएगा। तो इसलिए देखो यहाँ पर विस्तार की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, कौन से 4 जिलों का नाम आया है, और चारों जिले कौन से आपके, हाड़ौती के पठार के। और हाड़ौती का पठार किससे बना है आपका, अब बेसोल्ट निर्मित चट्टानों से बना हुआ है। तो कहने का मतलब जिसको ये याद है कि भाई, जिसको सिर्फ इतना याद है कि काली मिट्टी पठार पे पाई जाएगी, और उसको ये याद है कि अपने राजस्थान में पठारी भाग केवल और केवल कितने जिलों में है, 4 जिलों में। और वो 4 जिले कौन से, हाड़ौती वाले क्षेत्र, और हाड़ौती में 4 याद है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो जिसको ये याद है तो वहां पर उसको मिट्टी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उसमें आगे लिखो विस्तार, नीचे लिखना विस्तार, और उसमें विस्तार के आगे लिखना हाड़ौती का पठार। विस्तार है, विस्तार लिखना, विस्तार के आगे डैश लगा के आप कहेंगे ज्वालामुखी काली मिट्टी नहीं होती, ज्वालामुखी से ग्रेनाइट चट्टानें निकलती हैं, अगर पर्वतीय क्षेत्र बनेगा तो वहां पर लाल मिट्टी होगी, हेमराज, ठीक है। उसी में लिखना हाड़ौती का पठार, और ब्रैकेट में लिखना हाड़ौती का पठार के ब्रैकेट में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। रोहित, राम राम रोहित, सर इसमें नाइट्रोजन उपस्थित के कारण उर्वर बढ़ जाती है।
इसमें नाइट्रोजन की मात्रा रोहित कम होती है, मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। लिख लिया इतना आपने विस्तार। उसके बाद में अगली लाइन लिखो, मैं बोल रहा हूँ, अगली लाइन लिखना इसी में, जल धारण क्षमता। आगे लिखना अगला पॉइंट, जल धारण क्षमता अधिकतम। अधिकतम भी कह सकते हो या सर्वाधिक भी कह सकते हो, या क्या कह सकते हो, सर्वाधिक। वहीं पर लिखना जल ग्रहण क्षमता, जल ग्रहण क्षमता, तो वो आप कहेंगे न्यूनतम। जल ग्रहण क्षमता क्या होती है, न्यूनतम होती है। जल धारण क्षमता अधिकतम, जल ग्रहण क्षमता न्यूनतम, ठीक है। उसमें लिखना पोषक तत्व है, आगे लिखना पोषक तत्व है। ये लिखने के बाद में आपको लिखना पोषक तत्व है, ठीक है। ये जल धारण और जल ग्रहण क्षमता लिखने के बाद में आपको लिखना पोषक तत्व है, ठीक है। पोषक तत्व में आप डैश लगा के लिखेंगे, डैश लगाकर पोषक तत्व में, उसमें लिखना नाइट्रोजन। समझ जाओगे, एन से समझ जाओ तो वैसे लिख लो, तो पूरा नाम लिख लेना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद में एफ, एफ का मतलब यहाँ पे फॉस्फेट, मैं लिख दे रहा हूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फॉस्फेट और जैविक तत्व, जैविक तत्व, जैविक तत्व, नाइट्रोजन फॉस्फेट और जैविक तत्व, और डैश करके लिखना न्यूनतम या कम, कम लिख लेना, ऐसे लिख लो सीधा कम। कहने का मतलब इस मिट्टी में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और जैविक तत्व है वो कम पाए जाते हैं, ठीक है। उसी के नीचे इसी पोषक तत्वों में एक नीचे की तरफ एक लाइन और खींच के लिखना, उसमें आप लिखना आपका पोटास, पोटास प्लस कैल्शियम, पोटास प्लस कैल्शियम, उसमें लिखना अधिक, आगे डैश करके लिखना अधिक। तो कहने का मतलब इस मिट्टी में आपका जो पोटास है, ठीक है, और आपका जो कैल्शियम है वो ज़्यादा पाया जाता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और आपके जैविक तत्व हैं वो क्या है, कम पाए जाते हैं। अच्छा, कलर चेंज कर लेंगे कृष्ण कुमार, कलर चेंज कर लेंगे। भूरी मिट्टी में सर रोहित में ना, हाँ भूरी मिट्टी में नाइट्रोजन अच्छी पाई जाती है। काली मिट्टी में कोई डाउट किसी को, काली क्यों कहते हैं, क्यों बनी, तो आप कहेंगे सर चट्टानी भाग है, बेसोल्ट से बना होता है, बेसोल्ट का रंग कैसा होता है, चट्टान का काला, उससे जो मिट्टी बनती है वो क्या होगी, काली। इसके जो कण होते हैं वो बारीक होते हैं, बहुत ही पतले पतले होते हैं, और इसलिए इसकी जो पानी जो ग्रहण जो पानी भरता है तो बहुत धीरे धीरे इसके अंदर जाता है, तो ये क्या है, पानी ग्रहण करने की क्षमता वो कम है इसकी, धीरे धीरे पानी को सोखती है। वहीं पर एक बार पानी को सोख लिया तो लंबे समय तक सूखती नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, जल धारण क्षमता। कहने का मतलब एक बार आपने पानी डाल दिया तो लंबे समय तक आपको पानी वापस डालने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में इसी को आप कहते हैं रेंगूर मिट्टी, इसी को सवता जुताई, क्योंकि दरारें पड़ जाती हैं, अनाज बिखरोगे तो उस दरारों में चला जाता है, उसी से क्या है पैदावार आप कर सकते हैं। वहीं पर इसे कपासी मिट्टी, क्योंकि कपास के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है, तो लिख लो उसमें नोट डाल के लिखना हो तो कि कपास ये क्या है, ये मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। ये वाली लाइन लिखना चाहो तो लिख लो, यह मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, कपास की फसल के लिए उपयुक्त है, कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अब ध्यान देना, इससे पहले लाल काली मिट्टी पढ़ते हैं, उससे पहले लाल मिट्टी हेडिंग डालो, लाल मिट्टी हेडिंग डालो, पहले लाल मिट्टी करेंगे फिर मैं समझा दूंगा इसको, पहले लाल मिट्टी हेडिंग डालो। लाल लोमी मिट्टी या लाल मिट्टी आप लिख लीजिए, लाल मिट्टी, हाँ धौलपुर में भी पाई जाती है, पर करेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले लिखो आप लाल मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी, ठीक है। लेटराइट मिट्टी बाद में लिख लेना, मैं लास्ट में नोट डलवा के लिख दूंगा, अभी मत लिखना। हाँ सोयाबीन भी होता है इसमें, गन्ना भी होता है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा लेकिन किसका होता है आपका, कपास। उसमें ध्यान रखना, लाल मिट्टी की अगर बात करें तो एक चीज़ ध्यान रखना, काली मिट्टी की हमने बात की तो आपको पठार याद आया, जब भी आपको लाल मिट्टी याद आए तो आपको पर्वत याद आने चाहिए, क्या आने चाहिए, पर्वत। ध्यान देना, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था जितने भी पर्वत होते हैं ना, पर्वतों के जो पत्थर होता है उस पत्थर का रंग हल्का सा लाल दिखाई देता है आपको। जितने भी पहाड़ देखते हैं, पहाड़ में बाहर का रंग बेशक आपको थोड़ा सा ब्राउन सा लगे, लेकिन जब पहाड़ को जो काटते हैं उसके अंदर से जो नई चट्टान निकलती है उसका रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है हल्का सा। और ये लाल रंग किस लिए होता है, क्योंकि उसमें फेरस की मात्रा, या आप कहेंगे कि फेरस मात्रा या लोहा, या आप कहेंगे लोहा, या आप कहेंगे आयरन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आयरन। और इसकी वजह से इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के अंतर्गत फेरस की मात्रा पाई जाती है या अधिक पाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। तो सीधा सा आप कहेंगे सर लाल मिट्टी में, क्योंकि उसका रंग ही लाल किसकी वजह से हो रहा है, लोहे की वजह से या आयरन की वजह से या फेरस की वजह से हो रहा है। तो ध्यान रखना, जो जितने भी, अब एक बात बताना, जो आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पार्ट है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पार्ट है, ये ज्यादातर क्या पर्वतीय भाग है, क्या है, पर्वतीय भाग है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसमें प्रतापगढ़ को भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर क्या है, पर्वतीय भाग है। अब पर्वतीय भाग है तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी, कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लाल मिट्टी। और ध्यान रखना, पर्वतीय भाग है, लाल मिट्टी पाई जाती है, और लाल मिट्टी है जो देखो पर्वतों पर जो मिट्टी का निर्माण होगा तो उस मिट्टी की गहराई ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी, सबाई नीचे तो पत्थर है,
तो ऐसे में यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो फसल की जो पैदावार होती है वो किसकी होती है? मक्का की। कहने का मतलब ऐसी फसल जिसकी जड़ें काफी गहराई तक नहीं जाती, सतह पर फैल जाती हैं। और आपने देखा मक्का का पौधा ऐसा होता है, मक्के का पौधे को लगाओगे, लगा हुआ तो उसको थोड़ा सा पकड़ के ऐसे खींचोगे तुरंत आ जाता है हाथ में। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें नीचे नहीं जाती, वो साइडों में फैलती हैं। और इस प्रकार इसी मिट्टी की जो गहराई होती है ना, मिट्टी की गहराई है वो क्या है, कम पाई जाती है। और इसलिए यहाँ पर क्या है कि मक्का वगैरह अच्छी खासी मात्रा में क्या आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहीं पर आप लिखना है इसमें। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका निर्माण है, इस पर टिक किए, इसको हटा दीजिए, इसमें नहीं पूछा जाता। रवेदार व कायांत्रित चट्टानों से हुआ है। ठीक है, लिख लेना निर्माण, आप लिख लो, हेडिंग डालो उसमें निर्माण, हेडिंग डाल के उसमें लिखना नीचे निर्माण। ठीक है, निर्माण में लिखना रवेदार, रवेदार प्लस कायांत्रित चट्टाने, कायांत्रित चट्टान, चट्टानों से। दूसरे नंबर पे लिखना कहाँ, कहाँ, तो आप कहेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ पर? पर्वतीय प्रदेश में, पर्वतीय प्रदेशों में। ठीक है, उसके बाद में लिखना कारण, लाल रंग का कारण है, लाल रंग कारण, लाल रंग के कारण में लिखना फेरस, फेरस ओब्लिक कर लेना लोहा या आपका आयरन, कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना तीनों में, फेरस भी हो सकता है लिखा मिल जाएगा, लोहा भी और आयरन भी। ठीक है, और इसका विस्तार, इसी में लिखना विस्तार। और विस्तार आपको पता है कि जो जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो आप कहेंगे सर उदयपुर, सलूम्बर, आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सारा का सारा क्षेत्र क्या है? पर्वतीय भाग है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? ये मिट्टी। तो आप कहेंगे सर विस्तार कहाँ पर है? तो यहाँ पर कोई लिखा हुआ है डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, साथ साथ लिखो, टुकड़े में लिखना, मैं लिख रहा हूँ डूंगरपुर बांसवाड़ा एक साथ लिखना, याद जल्दी हो जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, उसके बाद में उदयपुर और सलूम्बर है, उदयपुर, उदयपुर प्लस सलूम्बर, सलूम्बर है। उसके बाद में आप एक और लिख लेना राजसमंद, राजसमंद, इतना ही लिख लो आप, ये 5 नाम लिख लेना। यहाँ पर क्या है, इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, पर्वतीय भाग हैं। दिलीप चितौड़िया, वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। अब टारगेट रहेगा रोजाना का एक टॉपिक, एक टॉपिक हमें क्या है, ज्योग्राफी का पूरा करना है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने का काम आप जल्दी करेंगे तो अपना जल्दी जल्दी है। तो कोई समझने वाला पार्ट समझेंगे, कोई फैक्ट वाला लिखवाने वाला है वो वैसे देखेंगे अपन। आज समझ आ रहा है नहीं आ रहा मिट्टी वाला पार्ट? ऐसा कोई विद्यार्थी जिसको समझ नहीं आ रहा हो, ईमानदारी से, विद्या की कसम, विद्या नहीं तो जया, रेशमा, जो भी आपको जिसको भी मानते हो उसकी कसम है। बचपन में होती थी भाई, कोई भी स्कूल में जब जाते थे बोले कोई भी बात खा विद्या की कसम है या माँ की कसम, माँ की विद्या की। और इतने डेट होते थे, झूठी कसम तो कभी खिलवा लो सही है और उसमें भी काफ़ी बार जो क्रिकेट का मैच होता था है, तो उसमें अंपायर ऐसे ही होते थे, उसमें बोला आउट है, बोले नहीं आउट नहीं, विद्या की कसम तो आउट नहीं, कहा विद्या की, तो वहाँ पे बहुत चलती थी है? तो ध्यान रखना, देखो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी में भी आपको रटना नहीं है। मैंने कहा पर्वतीय क्षेत्र, आप सभी को पता है पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादातर कहाँ पर? उदयपुर, सलूम्बर, उदयपुर से ही आपने किसको बनाया? सलूम्बर को। नीचे आएंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये राजसमंद का पार्ट। अब पीछे वाले पे आइए। अब एक बात बताना, लाल मिट्टी आपको पता लग गई, और क्या पता लगी? काली मिट्टी। अब यहाँ पर क्या दिखा है, देखो यहाँ पर क्या है, लाल काली मिट्टी। अब ध्यान से देखें, अब किसी को राजस्थान का मैप याद है? कहेंगे सर राजस्थान का मैप बिल्कुल याद है। तो दिखाई दे रहा है कि रंग, चलो दूसरा रंग ले लेते हैं। ये राजस्थान को देखोगे तो आप कहेंगे सर आपने ये जो पार्ट बताया ना नीचे का, ये वाला पार्ट तो आपने बता दिया किसका? काली मिट्टी का, सॉरी लाल मिट्टी का। ये कौन सा आपका? लाल मिट्टी का। कौन सा है? लाल मिट्टी। और इधर का जो आपने पार्ट बचाया, ये जो पार्ट बताया आपने, ये क्या आपका? काली मिट्टी का। ये क्या आपका? काली मिट्टी का। ये कौन सा? काली मिट्टी का। अब यहाँ पर पूछा गया है कि लाल काली मिट्टी, तो दोनों क्षेत्र जहाँ पर मिलेंगे आपस में, तो उसी के बीच में क्या पाई जाएगी? लाल काली मिट्टी। तो आप कहेंगे सर इधर देखो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का जो पार्ट है ना यहाँ पर बीच में, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, इनके बीच का जो पार्ट है, ये पार्ट आपको जो आपके हाड़ौती के पठार और आपके दक्षिणी जो आपका जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसके बीच का जो संक्रमित भाग है, इसके बीच का जो संक्रमित भाग है, वहां पर क्या पाई जाएगी आपकी? आप कहेंगे सर क्या पाई जाएगी आपकी? लाल काली मिट्टी है वो पाई जाएगी। और लाल काली मिट्टी में आप कहेंगे सर जो चित्तौड़गढ़ का है, भीलवाड़ा का है, पूर्वी उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, ये भी ध्यान रखना। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी ध्यान रखना, इसका ज्यादा पार्ट नहीं आता। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई काली लाल काली मिट्टी पाई जाती है, या आपको पूछ लिया जाए कि भाई क्वेश्चन होता है कि भाई आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है, और एक तरफ आपका दिया गया है कि क्रॉस मिलाने के लिए दिया है। देखा, मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया जैसे यहाँ पर दे दिया अपने लाल मिट्टी, क्या दे दी? लाल मिट्टी। ठीक है, एक आपको दे दिया काली मिट्टी, क्या दे दिया? काली मिट्टी। और एक आपको दे दिया लाल काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी। ठीक है, और एक दे दिया आपको बलुई मिट्टी, क्या दे दिया? बलुई मिट्टी। काफी बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, इधर क्या होता है आपका? इधर लिख दिया जैसे आपका प्रतापगढ़, क्या लिख दिया? प्रतापगढ़। दूसरा आपका लिख दिया यहाँ पर बांसवाड़ा, क्या लिख दिया? बांसवाड़ा, क्या लिख दिया? बांसवाड़ा। एक लिख दिया आपका बारा, एक लिख दिया आपका जोधपुर, क्या लिख दिया? जोधपुर। और काफी बार क्रॉस मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्रॉस मिलाने के लिए। अब ध्यान देना, हमने कहा लाल मिट्टी है और आपकी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी तो आप कहेंगे सर आपका हाड़ौती का 12 वाला क्षेत्र है, वहां पर दिख जाएगी। ठीक है, अब देखो लाल मिट्टी की अगर बात करते हैं और लाल काली मिट्टी की बात करते हैं, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका डूंगरपुर भी नाम आ रहा है और क्या है? बांसवाड़ा भी नाम आ रहा है।
और हमने लाल मिट्टी जो पढ़ी थी उस लाल मिट्टी में भी हमने इन दोनों का नाम देखा था नहीं देखा था। लेकिन ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन में आप कहेंगे सर देखो हमने क्या है बांसवाड़ा लिया है, तो बांसवाड़ा में लाल मिट्टी भी है और लाल काली मिट्टी भी है। लेकिन ध्यान रखना बांसवाड़ा का ज्यादातर जो क्षेत्र है वो किसमें आपका लाल मिट्टी में आएगा। किसमें आएगा? लाल मिट्टी में। लाल काली मिट्टी की बात आएगी तो आप इसमें जाएंगे प्रतापगढ़ में। बलुई मिट्टी की बात आएगी तो आप कहाँ पे जाएंगे? जोधपुर में। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि बहुत जो जिला है कोई भी जिला है उसका क्षेत्रफल छोटा नहीं है, काफी दूर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर काली मिट्टी की बजाय आपकी काली लाल मिट्टी की बजाय कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। वैसे हम कह सकते हैं कि इसका विस्तार वहां तक हमें देखने को मिल जाता है। तो उसी में देखो आप अब इसमें कहेंगे कि भाई लाल है ये मालवा के पठार और काली मिट्टी और दक्षिणी की जो अरावली की जो लाल मिट्टी का मिश्रित आपस में संक्रमण क्षेत्र है उसी से क्या है इसका निर्माण हुआ है। इसका जो विस्तार है वो आपका चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ करना है। यहाँ पर पूर्वी उदयपुर है, डूंगरपुर की बजाय आप यहाँ पर करेंगे प्रतापगढ़। यहाँ पर लिखेंगे प्रतापगढ़, क्या लिखेंगे? प्रतापगढ़। ठीक है। बांसवाड़ा का कुछ पार्ट आएगा, राजसमंद का भी पूर्वी भाग आएगा। सलूम्बर को हटा दीजिए, इसमें सलूम्बर को हटा दीजिए। तो उसी में हेडिंग डालें सबसे पहले लाल काली मिट्टी। हेडिंग डालो लाल काली मिट्टी में बता दे रहा हूँ क्या क्या लिखना है। दिलीप फॉर्म कब भरे जाएंगे? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई है नहीं। दौसा में बिलोंग करता हूँ दिलीप। अच्छा चित्तौड़िया वैसे लगा रखा है आपने, ठीक है। अभी नए वाले वो पूछ रहे नया अभी कोई निकलेगा उसका, ठीक है। सतीश चंद्र क्लास सतीश ये 11 बजे से शुरू हो गई थी, 1.5 घंटे के आसपास हो रहा है। दिलीप कुमार फाइनली पिछली क्लास देखने के बाद मैं लाइव पहुंच गया। बिल्कुल बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं गंगानगर अनूपगढ़ से हूँ। बिल्कुल अनूपगढ़ गंगानगर में काफ़ी समय रहे हैं, सूरतगढ़ वाले बेल्ट में। दीपक हेडिंग डाली आपने लाल पीली मिट्टी, तो उसमें लिखो, मैं बोल रहा हूँ लिखते जाओ। यह है मिट्टी, यह है मिट्टी, यह है मिट्टी हाड़ौती पठार, हाड़ौती पठार, हाड़ौती पठार ब्रैकेट में लिखना काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी ब्रैकेट बंद तथा 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 अरावली दक्षिणी, ऐसा कर लो दक्षिणी अरावली कर लो, दक्षिणी अरावली, हाँ दक्षिणी अरावली ब्रैकेट में लिखना लाल मिट्टी, ब्रैकेट में लिखना लाल मिट्टी, लाल मिट्टी के मध्य, के मध्य, के मध्य मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ संक्रमित, संक्रमित क्षेत्र है, संक्रमित क्षेत्र है। क्या है? संक्रमित क्षेत्र है। संक्रमित क्षेत्र का मतलब मिला जुला रूप है, आधा इधर का और आधा इधर का, उसी को हम क्या कहेंगे? संक्रमित क्षेत्र कहेंगे। संक्रमित क्षेत्र है, ठीक है। उसमें लिखना विस्तार, नीचे लिखो विस्तार, विस्तार। अच्छा दोबारा बोले, मैंने लिखवाया कि यह मिट्टी हाड़ौती का पठार, हाड़ौती पठार लिखा है या पठारी भाग? हाड़ौती पठार लिखा है ना, हाड़ौती पठार ब्रैकेट में लिखवाया काली मिट्टी, फिर लिखवाया तथा दक्षिणी अरावली ब्रैकेट में लिखवाया लाल मिट्टी के मध्य संक्रमित क्षेत्र है। ये लाइन हमने लिखी है, ठीक है। उसके बाद में आप लिखें विस्तार, विस्तार में आप लिखें चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा पूर्वी उदयपुर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा राजसमंद, पूर्वी राजसमंद कर लेना वहाँ पे, पूर्वी राजसमंद। दीपक टाइम बहुत ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, ये मेरे को भी ध्यान है, ठीक है। अब देखो सिलेबस करवाने को तो हम जल्दी भी करवाते, पर मतलब क्या जब आपको जब क्वेश्चन ही आपके वो आ रहे पेपर में क्वेश्चन ही नहीं कर पाओ तो उसका भी मतलब क्या है, ठीक है। समझ रहा हूँ आप सभी की बात है। अगर टाइम कम रहा तो लास्ट समय में हम क्लासेस ज़्यादा लंबी 4-4 घंटे की करके कैसे भी करके सिलेबस करेंगे। बस आपका काम है जितना हो गया उसका रिवीजन रखें, क्योंकि जितना आपका हो रहा है उसका आप टाइम पर रिवीजन रखें। क्लासें तो कैसे भी कर लेंगे अपन, 4-4 घंटे की 5-5 घंटे की क्लासें करके सिलेबस तो कर लेंगे, लेकिन सिलेबस होने के साथ साथ में कम से कम जो आप पढ़ रहे हैं वो याद भी होना चाहिए। वहाँ पे एग्जाम हॉल में नोट्स काम नहीं आएंगे, वहाँ एग्जाम हॉल में जो आपको याद होगा, जो तथ्य याद होंगे वही काम आएंगे, ठीक है। हो गया इतना। लास्ट वाली इसका प्रसार, प्रसार है ना, उसकी बात की थी, उसमें हमने कहा था कि चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा पूर्वी उदयपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा और पूर्वी राजसमंद, पूर्वी राजसमंद लिख लेना। हाँ चित्तौड़ का दुर्ग हमेशा के पठार पर है। ध्यान रखना पठारी भाग की अगर बात करते हैं तो देखो पठार अलग अलग हैं। जैसे आपने आप आबू का पठार भी पढ़ते हैं, सबसे ऊंचा उड़िया का पठार 1360, उसके बाद में 1225 का कौन सा आपका भोराट का पठार, वो पठारी भाग है। लेकिन ध्यान रखना वो बेसोल्ट निर्मित पठार नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। बेसोल्ट निर्मित पठार है, बेसोल्ट चट्टानों का जो उदाहरण है वो कौन सा आपका हाड़ौती का पठार मात्र वही होगा। ध्यान रखना पठार का जरूरी नहीं है कि ग्रेनाइट से भी पठार बनते हैं और आपके बेसोल्ट चट्टानों से भी पठार बनते हैं। तो वो पठार है बेसोल्ट चट्टान से जो पठार मिले बनेंगे उसमें काली मिट्टी पाई जाएगी, और जो ग्रेनाइट चट्टानों से जो बनेंगे वो क्या होंगे? आपके लाल मिट्टी के होंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारी होगी लाल लोमी मिट्टी। उसके बाद में एक चीज ध्यान रखना, एक लेटराइट मिट्टी है, काफी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब लेटराइट मिट्टी है अपने राजस्थान में अगर कहीं पाई जाती है तो एकमात्र जो सिरोही वाला जो बेल्ट है वहां पर पाई जाती है। अब यहाँ पर है लेटराइट मिट्टी, इन्होंने लिख तो दी वहां पर, ठीक है, पीपीटी में डाल दी इन्होंने, पर लेटराइट मिट्टी की मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझे, समझ ले। लेटराइट मिट्टी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। लेटेराइट मिट्टी ध्यान रखना, लेटराइट मिट्टी की अगर बात करते हैं तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? पहले तो एक चीज ध्यान में रखना, जहाँ पर तापमान ज्यादा होगा, तापमान क्या होगा? ज़्यादा, और दूसरा यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी यानी 200 सेंटीमीटर के आसपास की जो वर्षा होती है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब ध्यान देना लेटराइट मिट्टी में किसकी प्रधानता पाई जाती है, किसकी कमी है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं। अब ध्यान देना क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है
ये यहाँ पर नहीं बनाना, बस आप घर पे पीपीटी बने उसमें अलग से बना लेना, मैं समझा रहा हूँ। वहाँ पे लेटराइट मिट्टी को लिखेंगे अपन। जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी में क्या होता है, चार प्रमुख रूप से आपके तत्व देखने को मिलते हैं। उसमें एक तो है सिलिका, क्या होती है, सिलिका। दूसरा होता है आपका मैग्नीशियम, तीसरा आपका एल्यूमिनियम, चौथा आप कहेंगे सर इसमें क्या पाया जाता है, आपका आयरन, फेरस। मुख्य रूप से जो मिट्टी की संरचना होती है, सतह होती है, उसमें ये, उसमें कहेंगे सर सिलिका और मैग्नीशियम के जो पार्ट हैं ये क्या है, घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, घुलनशील होते हैं। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। और जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कभी घुलता हुआ आपने देखा है, या लोहा कभी घुलता देखा है, तो आप कहेंगे सर ये क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। अब क्या होता है, जब वर्षा होती है ना, जब वर्षा होती है काफी मात्रा में, तो पानी इस मिट्टी के ऊपर आएगा। तो क्या होता है कि जो सिलिका और मैग्नीशियम है, ये उस पानी के साथ घुल कर क्या हो जाती है, नीचे की परतों में चली जाती है। जो आपकी जो मिट्टी है उसके नीचे वाली जो परतें हैं वहां पर चले जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है निक्षालन। क्या बोला जाता है, निक्षालन। इसी को बोला जाता है निक्षालन। ठीक है। अब आपका सिलिका और मैग्नीशियम तो कहाँ पहुंच गया, उसके नीचे वाली गहराई में। ऊपर वाली परत पे क्या बच गया, एल्यूमिनियम। और अब आप कहेंगे सर ऊपर की जो परत है यहाँ पर मिट्टी पर, एल्यूमिनियम और फेरस बच गया। क्या बच गया, एल्यूमिनियम और फेरस। अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, मैंने कहा तापमान ज्यादा है जहाँ पर, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। अब ये दोनों आपस में क्या है, गर्म होकर आपस में चिपकना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर दोनों आपस में चिपक कर जो कंकरीली भूमि होती है ना आपकी, जो बिल्कुल देखा होगा आपने, बिल्कुल ऊंचाई पर जाते हैं पर्वतों में, तो आपको बिल्कुल ऐसी मिट्टी पाई जाती है जिसमें मिट्टी के बारीक कण नहीं होते, बस कंकड़ से पतले पतले दिखाई देते हैं। तो ये इस प्रकार की जो कंकरीली भूमि है ना, कंकरीली भूमि, वो ऊपर बन जाती है, क्योंकि ये आपस में एल्यूमिनियम और फेरस के जो कण आपस में गर्म होकर चिपक के आपस में क्या होते हैं, दानेदार मिट्टी है उसका निर्माण कर लेते हैं। और इसी में ध्यान रखना, जो सिलिका और मैग्नीशियम है वो पिघल कर नीचे वाली परतों में चले गए। अब ये दोनों आपस में चिपके क्यों, क्योंकि तापमान ज्यादा। सिलिका और मैग्नीशियम नीचे की गहराई में गए क्यों, क्योंकि वर्षा ज्यादा। और अपने यहाँ पर जो आबू वाला जो सिरोई का पार्ट है, यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है। और आपका जितना भी कर्क रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, सबसे कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है, ऊंचाई में, ऊंचाई में सबसे नजदीक कौन सा पड़ता है, आबू वाला। और इसीलिए ध्यान रखना, जो लेटराइट मिट्टी है उसका विकास कहाँ पर देखने को मिलता है, सिरोई में। तो अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला जहां पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, तो कौन सा आपका आएगा, सिरोई वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, तो एक लेटराइट मिट्टी हेडिंग डालो, पहले उसको लिख लो, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी हेडिंग डालो, लेटराइट मिट्टी। हाँ सही हूँ मैं भी सतीश। अभी पेन किलर ले रखी है, तब तक तो सही रहता है। अभी क्या है कि सुबह वाली क्लास में बड़ी तकलीफ हो रही थी, उसके बाद में पेन किलर लेगी तो अभी लग रहा है कुछ हो ही नहीं रखा, अभी दर्द नहीं हो रहा, अभी किस लिए खड़ा हो पा रहा हूँ। अब जैसे उस पेन किलर का असर खत्म होगा तो पता लगेगा कि हाँ भाई। अलग से चालू करना पड़ेगा क्या, क्या मतलब समझा नहीं, सिलेबस बहुत कम है, क्या कहना चाह रहे हैं आप। लेटराइट मिट्टी में लिखो, उसमें लिखना इस मिट्टी का विकास, मैं बोल रहा हूँ लिखो, इस मिट्टी का विकास, इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान, उच्च 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 का मतलब अधिक, उच्च तापमान तथा, इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा वाले, उच्च वर्षा वाले, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में, क्षेत्रों में, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, उसी में आगे लिखना, राजस्थान में केवल, दूसरा पॉइंट लिखना, राजस्थान में केवल सिरोई माउंट आबू, सिरोई, राजस्थान में केवल सिरोई माउंट आबू, सिरोई माउंट आबू वाले क्षेत्र में पाई जाती है, वाले क्षेत्र में, सिरोई माउंट आबू वाले क्षेत्र में, सिरोई माउंट आबू वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में लेटराइट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है, तो या तो माउंट आबू लिखा होगा, आबू लिखा होगा, या सिरोई लिखा होगा। तो आपको किस पे जाना है, आबू या सिरोई पर। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपको घर पे अगर कहीं अलग से करना हो तो समझ लेना, क्योंकि ये लेटराइट मिट्टी का विकास इसी थीम पे होता है। इसमें आपके क्या होता है, पानी नहीं रुकता है, इसमें ध्यान रखना। इसमें कंकरीली भूमि पे पानी रुकता है कि नहीं रुकता, इसलिए क्या है, यहाँ पर कॉफी बहुत अच्छी होती है, कॉफी है, कॉफी और चाय के बागान आपने देखे कभी, पर्वतों पे देखे, असम, असम में चाय के बागान कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्र में। क्योंकि चाय और कॉफी के लिए उसकी जड़ों में पानी नहीं होना चाहिए, किसमें नहीं होना चाहिए, जड़ों में पानी नहीं होना चाहिए। और आपका जो पश्चिमी घाट है अपने भारत का, जिसमें भी कर्नाटक का पार्ट है, कर्नाटक का जो पश्चिमी भाग है, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। और इसलिए भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे होती है, कर्नाटक में। और सबसे महंगी कॉफी कौन सी आपकी, लुबो कॉफी, कौन सी होती है, लुबो कॉफी। जितने भी कॉफी के शौकीन है एक बार जरूर ट्राई करना। वो बात अलग है कि उसकी बनने की प्रोसेस है वो सुनने के बाद तो नहीं ट्राई करोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, एक बिल्ली है कौन सी, सिवेट, सिवेट नामक बिल्ली है, उसको कोकोआ के बीज खिलाए जाते हैं। सुबह जब वो पोटी करती है तो उस पोटी में से उस बीजों को निकाला जाता है, और उस बीजों से फिर किसके तैयार किया जाता है, आपकी ये लुबो कॉफी है, उसको तैयार किया जाता है, जो विश्व की सबसे महंगी कॉफी में आती है। ठीक है, तो जिसको भी भाई पीनी हो, कुछ भी करना हो तो पी सकते हैं, ठीक है। छोड़ो। तो लेटाइट मिट्टी समझ गए क्या होती है, लेटाइट मिट्टी थोड़ी सी अलग होती है लाल मिट्टी से, ठीक है। उसी में आगे हेडिंग डालो आप, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, ये नीचे वाले हैं लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। उसमें लिखें आप, लाल पीली मिट्टी में लिखें निर्माण, हेडिंग डालें निर्माण,
बाबा भूदान, भूदान की नहीं, बाबा बुदन की पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ी, जहाँ पर जिसकी सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, और उसी कुद्रेमुख पर क्या है, लोहा उत्पादक क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी में आगे लिखें निर्माण में, लिखें निर्माण में ग्रेनाइट निस वशिष्ठ की चट्टानों से, निर्माण में लिखें ग्रेनाइट, ग्रेनाइट निस वशिष्ठ की चट्टानों से, ये लिखा है यहाँ पर शिस्ट और निस, निर्माण ग्रेनाइट निस और शिस्ट की चट्टानों से, चट्टानों से। ठीक है, उसी में लिखना सर्वाधिक उत्पादन, नीचे नीचे लिखा है निर्माण के नीचे लिखना सर्वाधिक उत्पादन। किशन कुमार, मैं धूम मचाले हो रखा था तो एक्सीडेंट हो गया पैर में, उसे लाइफ का पहला एक्सीडेंट है, ऐसे जनरली होता नहीं, पर वो भी क्या है कि है, नहीं वो एक बाइक का भी होता है, बाइक का क्या है कि नई बाइक में आपको इतना पता नहीं लगता, एक रूट का भी होता है, नया रूट होता है तो आपको नहीं पता होता कहाँ पे ब्रेकर है कहाँ पे क्या है। ठीक है, अच्छी बात। अब वैसे भी क्या है कि साथ में क्या चाची साथ में थी, अगर वो नहीं होते अकेले होते तो कूदा देते ब्रेकर से। अब पता है कि वो साइड में महिला है ज़्यादातर, क्या है कि वो एक साइड पे पैर करके बैठती हैं। ठीक है, अब इतना था कि भाई अब ब्रेकर पे ब्रेक नहीं मारे तो मैं तो निकल जाऊँगा आगे और वो उछल के वहीं। अब इसी को ध्यान में रखकर ब्रेक मारे तो अब वो एक साइड वालों को फायदा ये हो जाता कि बाइक इधर घूमी, उनके पैर उधर, अब वो तो बाइक के ऊपर होगी गिरने के बाद में, और हम हो गए पैर के, बाइक के आधा हिस्सा नीचे, अब बाइक रगड़ रही है, वो आराम से बैठे हैं बाइक के ऊपर ऐसे उनको खरोंची नहीं आई, अच्छी बात है ठीक है? और अच्छी बात है कि वो साइलेंसर है वो नहीं चिपका, वो साइलेंसर चिपक जाता तो वो पीड़ा बहुत दर्दनाक है। ठीक है चलिए कोई नहीं, तो उसी में आगे लिखना प्रमुख उत्पादक फसल है मूंगफली, लिख लिया। सर्वाधिक उत्पादन उसमें लिखना मूंगफली एवं कपास, मूंगफली एवं कपास, ध्यान रखना कपास यहाँ पे हो रही है, लेकिन कपास सर्वाधिक कहाँ पे होती है, काली मिट्टी में। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पूछा जाएगा काली मिट्टी और लाल पीली कर दो, सर्वाधिक काली मिट्टी में होती है, ध्यान रखना। ठीक है, वहीं पर लिखना विस्तार, वहीं पर लिखना विस्तार, उसमें लिखना सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, एक बार ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी में उसमें ऑप्शन जो एक सवाई माधोपुर था वो आंसर माना गया था, इसमें ध्यान रखना। तो इनको अलग अलग आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। तो सवाई माधोपुर एक भीलवाड़ा, एक आपका सिरोही का पार्ट है, एक अजमेर का पार्ट और राजसमंद का पार्ट, उदयपुर को आप इसमें हटा दीजिए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक हमने देखा स्टेपी मिट्टी, स्टेपी मिट्टी कौन सी थी आपकी, स्टेपी मिट्टी हमने लिखा था ना, देखो याद करो, पहला पहला पेज आपका, ये देखो स्टेपी मिट्टी, यहाँ पर पीली भूरी मिट्टी है, ध्यान रखना, और वहां पर क्या है, लाल पीली, और वहां ऑप्शन में एक ऑप्शन पाली भी आपको मिलेगा, ध्यान रखना। वो लाल पीली मिट्टी पूछी गई थी, उसमें एक ऑप्शन आपका क्या था, पाली भी था, और दो एक ऑप्शन आपका सवाई माधोपुर भी था। तो बच्चे कहते फिर वो कई लोग कहते बच्चे का बोल सर पीली मिट्टी तो आपने वहां लिखा है, अरे पीली मिट्टी पूरा देखो ना कि यहाँ पर पीली भूरी है और वहां पर क्या है, लाल पीली है, तो पीली पीली को आपस में मत मिला देना, यहाँ पर भूरी को और किसको ध्यान में रखना है, लाल को। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी हो गया आपका, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर और राजसमंद। ठीक है, उसके बाद में लिखो कछारी जलोढ़ दोमट मिट्टी, कछारी आप जलोढ़ मिट्टी लिख लो, फिर बाद में बता दूंगा। हेडिंग आप डालना जलोढ़ मिट्टी, नई हेडिंग आप डालनी मिट्टी की जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। करंट 6 महीने की तो कम से कम गौरव शर्मा आपको देखनी होगी, 6 महीने की। ठीक है, अब ध्यान देना, हेडिंग डालना जलोढ़ मिट्टी और नीचे लिखना उपनाम, उपनाम, नीचे लिखो उपनाम, नीचे लिखो उपनाम। उपनाम में आपको लिखना है कछारी मिट्टी और दोमट मिट्टी, उपनाम में है आपको कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी और आपकी क्या है, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी और आपकी दोमट मिट्टी। ठीक है, उसमें लिखना विस्तार, नीचे विस्तार, उसमें लिखना पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, विस्तार में लिख लो पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्योंकि ज्यादातर नदियां कहां पर अपने पूर्वी मैदानी भाग में बहती हैं, और जलोढ़ मिट्टी का मैंने बताया जल के द्वारा लुढ़काकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाएंगे, आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उसी में विस्तार लिख लेना, विस्तार। देखो विस्तार में आपको ध्यान रखना पूर्वी भाग में कौन कौन से जिले पड़ते हैं, अरावली के पूर्व में आओगे तो देखो जयपुर आपका, दौसा है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, ये जो सारा का सारा बेल्ट है वो किसमें पड़ता है, आपके पूर्वी राजस्थान में पड़ता है, जिसको मैप अगर ध्यान में है और इसे ये पता है कि पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है तो ये रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो लिख लीजिए वहां पर जोड़े में लिखना अलवर, जयपुर के साथ में लिखना, पहले मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखो, अलवर दौसा, तो उसमें लिखो जोड़े में याद रहेंगे अलवर दौसा। ठीक है, कोमा लगाना। ठीक है, अलवर दौसा टोंक भी कर सकते हो, तीनों आस पास पास में है। ठीक है, अलवर दौसा टोंक। ठीक है, अगला लिखो अलवर खैरथल, आगे लिखना अलवर, नहीं नहीं जयपुर दौसा, अलवर बोल दिया क्या मैंने, जयपुर के साथ में आएगा ना दौसा, भरतरी कर रहे हैं, भरतरी, भरतरी हाँ। देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिखो जयपुर, दौसा, टोंक, ये तो क्या है आप एक साथ लिख लो, जयपुर दौसा टोंक। उसके बाद में आप लिख लो अलवर, अलवर प्लस तिजारा, वो एक साथ लिख लो, अलवर प्लस तिजारा है, उसी के साथ में कोटपुतली, आप वो भी लिख लो आप, कोटपुतली, कोटपुतली, अलवर तिजारा कोटपुतली।
ठीक है। उसके बाद में आप देखो ABCD लिख लो, ABCD। ABCD का मतलब समझते हो? अलवर, भरतपुर, करौली, दोस्त आपका धौलपुर है। अब डी गौर हो जाएगा, डी गौर कर दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एक तो आपको तीन तीन के टुकड़े याद रखने हैं, तीन टुकड़े आपका दौसा, जयपुर, दौसा, टोंक, उसके बाद में अलवर, तिजारा, कोटपुतली, फिर ABCD, फिर डी ओ लगा लेना। तो ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली और डी का मतलब धौलपुर। और एक और डी का मतलब क्या है उसमें, डीग, क्या है, डीग। और उसी के साथ में एक सवाई माधोपुर और याद रखेंगे, क्या करेंगे, सवाई माधोपुर। उसी के बाद में एक नाम जो है आपको सवाई माधोपुर। हाँ, एक बच्चे का है कि भाई सर भारत को भारत माता क्यों कहते हैं, ठीक है, बाकी देश तो अमेरिका माता, जापान माता नहीं कहते हैं। ध्यान देना अपने यहाँ पर देखें कि भाई दूसरे अगर आप देखो, में धर्म ग्रंथों में देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ पुरुष प्रधान आपको देवता देखने को मिलते हैं। महिला है, महिला प्रधान आपको देवियाँ आपको नहीं देखने को मिलती हैं। दूसरी बात क्या है कि आप जैसे हड़प्पा की सभ्यता में जाओगे ना, तो वहाँ पर मोहनजोदड़ो से एक गर्भ से, एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, जिसकी तुलना हमने किससे की है, भारत माता से, यानी उर्वरकता की देवी। भारत माता इसलिए क्योंकि हमने कहा वह सभी चीजें हमारे लिए देवी देवता बन गए जिस जो हमारे लिए किसी न किसी रूप से क्या है, फायदा पहुंचाते हैं। जैसे हमने कहा वर्षा है, वर्षा आती है तो फसल होती है तो वर्षा का देवता। जमीन है, हमें क्या है, पैदावार देती है तो हम कहते हैं उर्वरता की देवी, ठीक है। कभी आपका वो बबुलिया आता है तो बबुलिया देवता कहते हो क्या उसको? उसमें कहते हो क्या है इसमें, भूत। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी आएगा कोई फसल आपने काट के रखी है तो उसको उड़ा ले जाएगा, कोई बच्चा चपेट में आ गया तो उसको फेर जाएगा, है तो कहीं भी आएगा धूल मिट्टी से भर जाएगा। तो कहने का मतलब जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे वो सारे भूत हैं, जो आपके लिए अच्छा करके जाएंगे वो क्या है, देवता है, ठीक है। और अपने यहाँ पर जो शुरू से ही जो इकोनॉमी रही है वो क्या है, कृषि प्रधान इकोनॉमी रही है। बाकी देशों में जाओगे तो वहाँ पर कृषि से ज़्यादा अन्य क्षेत्र में, जैसे जापान है, मत्स्य पालन पर ज़्यादा विकास, अलग अलग इंडस्ट्री के क्षेत्र में कहीं देखेंगे। अपने यहाँ पर ज़्यादातर जो डिपेंड है वो किस पे है, कृषि के ऊपर, ठीक है। बाकी हिस्ट्री का पार्ट करेंगे वहाँ पर देखेंगे इसको। आगे चले, इतना हो गया, अब ज़्यादा नहीं बचा है, हो गया लगभग। उसके बाद में देखो ये आपका एरिडीसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्मीसोल, आपका वर्टिसोल, ये नाम आपको काफ़ी बार देखने को मिलते हैं और बच्चों को ये काफ़ी नाम ही, नामों से ही डर लगता है। एक बार याद हो जाएंगे तो देखो, एरिडी का मतलब होता है शुष्क, ध्यान रखना। एरिड प्रदेश है, एरिड प्रदेश को ही आप क्या कहते हैं, जो एरिड प्रदेश होता है वो क्या है, शुष्क जो क्षेत्र होता है ना, एरिड, एरिड को आप क्या कहते हैं, शुष्क क्षेत्र, ठीक है। वहीं पर आपको एंटीसोल, एंटीसोल, एरिडीसोल, दो आपको याद रखना है। उसके बाद में जो बच गया, जहाँ पे वर्टिसोल का मतलब जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। और वर्षा ज़्यादा कहाँ पे होती है आपकी, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है आपका, हाड़ौती का भाग है, वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं पर एंटीसोल मतलब सबसे ज्यादा एंटी रहती है, बाकी मृदा है उसमें कोई ना कोई सिमिलरिटी मिलती है आपके, लेकिन सबसे अलग कौन है, मरुस्थलीय बालू मिट्टी। बाकी मिट्टी है उसमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटी मिलती है, नहीं मिलती, लेकिन बालू मिट्टी बिल्कुल सबसे एंटी होकर चलती है, बिल्कुल अलग चलती है। तो आप कहेंगे सर बालू मिट्टी है वो कहाँ पे, जो बालू मिट्टी है वो क्या है, एंटीसोल। एरिडीसोल है जो आपका अर्ध शुष्क के जो क्षेत्र होते हैं, शुष्क प्रकार की जो मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, एरिड के अंतर्गत शामिल करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, एरिडीसोल। एल्फीसोल है वो आपकी कौन सी, पूर्वी मैदानी भाग की। और एक बच गई इंसेप्टिसोल, वो बीच का जो मध्यवर्ती जो भाग है, जो यहाँ का, जो आपके उत्तरी उदयपुर का है, आपका टोंक का है, आपका दौसा का जो पार्ट है थोड़ा सा, आप कहेंगे अजमेर का है, ब्यावर का जो पार्ट है, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा का जो पार्ट है, वो किसके अंतर्गत आता है, इंसेप्टिसोल के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लिखना 1991 में अंग्रेज आपके अमेरिकी, ये छोड़ दीजिए, उसमें लिखना कि अमेरिकी विभाजन, हेडिंग डालना अमेरिकी, अमेरिकी विभाजन, विभाजन ब्रैकेट में आप लिखना 1991, ठीक है। और नीचे लिखा 5 भागों में, 5 भागों में, 5 भागों में, नीचे लिखना 5 भागों में, 5 भागों में, 5 भागों में, ठीक है, ठीक है। एक नंबर लिखो आप एंटीसोल, मैं बता रहा हूँ उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना, क्वेश्चन उसमें पड़ जाएगा आपका। एंटीसोल, आगे एंटीसोल में लिखना, आगे डैश करके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। डाउट सेशन अंजू व्हाट्सअप बना दो सर, व्हाट्सअप का आप सुबह वाली क्लास में सर से जिक्र किया करो थोड़ा सा, क्योंकि वो कहेंगे तो भी बनेगा, ठीक है, ठीक है। उसमें एंटीसोल में लिखा, एंटीसोल में पश्चिमी राजस्थान लिख लिया आपने, मरुस्थलीय क्षेत्र। ब्रैकेट में लिखना सर्वाधिक भाग पर विस्तार, सभी मिट्टियों में सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक भाग पर विस्तार, सर्वाधिक भाग पर विस्तार, एंटीसोल। एंटीसोल को बस बाकी मिट्टियों से एंटी कौन सी रहती है, बालू मिट्टी, ठीक है। तो बालू मिट्टी आप उसमें याद रखना। उसके बाद में 2 नंबर लिखना एरिडीसोल, 2 नंबर में लिखा एरिडीसोल। ये पीली भूरी मिट्टी लिखने की आवश्यकता नहीं, कन्फ्यूज हो गए, सीधा सा आप लिखना एरिडीसोल। उसमें लिखना अर्ध शुष्क क्षेत्र, एरिडीसोल में लिखना अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। अब ध्यान देना, मैं जिलों का नाम नहीं, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क प्रदेश है। और आपको पता है अर्ध शुष्क प्रदेश में हमने आगे अर्ध शुष्क प्रदेश लिखा, उसको डैश करके आगे लिखो, डैश शेखावाटी, डैश करके लिखो अर्ध शुष्क क्षेत्र में आगे शेखावाटी प्लस नागौरी भूमि, प्लस नागौरी भूमि, प्लस नागौरी भूमि।
अब जिसको ये पता है शेखावाटी में 3 जिले शामिल होते हैं, कौन से? सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, उच्च भूमि में आपका डीडवाना और नागौर का पार्ट याद होता है, ठीक है। एक जोधपुर अलग से दिया गया है, उसको आप अलग से छोड़ देना। बाकी आपकी एरिडी सोल की अगर बात करते हैं तो आपको शेखावाटी और नागौरी भूमि याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे आगे एल्फी सोल है, मिश्रित काली मिट्टी करवा देंगे। मिश्रित काली मिट्टी जो लाल वाले जो फिरते थे ना, लाल काली मिट्टी वाला, उसी क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिले, जिसको मिश्रित रूप से आप कह देते हैं, जो एक से अधिक मिट्टियों का मिश्रण होता है। जो आपका देखो ऊपर की तरफ आओगे, भीलवाड़ा का जो पार्ट है, इधर से आओगे तो आपका क्या है कि एक तो जलोढ़ मिट्टी का पार्ट मिल जाएगा, इधर से ऊपर आएंगे तो ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट में आपको देखने को मिलता है। ऊपर जलोढ़ मिट्टी का कुछ क्षेत्र है, इधर से लाल मिट्टी का और इधर किसका? काली मिट्टी का क्षेत्र है। उसमें लिखो एल्फी सोल और डैश करके लिखो जलोढ़ मिट्टी, डैश करके लिखो जलोढ़ मिट्टी। और जिसको वो जलोढ़ मिट्टी याद है ना, जिसको जलोढ़ मिट्टी याद है, और उसी के आगे डैश करके आगे लिखना आर्द्र जलवायु प्रदेश, उसी के आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। ऑनलाइन वालों के कमेंट्स देखते ही नहीं है सर, अच्छा ठीक है, देखते हैं, बात करेंगे सर, ठीक है। अब ध्यान देना, एल्फी सोल में मैंने कहा जलोढ़ मिट्टी, और जिसको जलोढ़ मिट्टी पहले वाली मैंने कहा क्या लिखा आपको? 3 तो आपको याद रखना है, जयपुर, दौसा, टोंक। उसके अलावा कौन सा था? भरतपुर, अलवर, अलवर आपका, और आपका खैरथल और उसका कोटपुतली। उसके बाद में ABCD हमने दिखा था। तो वही क्षेत्र देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, खैरथल, कोटपुतली, बेरोड, भरतपुर, डीग वाला क्षेत्र। अलग से याद करना है क्या इसको? जिसको पता है कि भाई जलोढ़ मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं? एल्फी सोल कहते हैं। जिसको पता है कि भाई एरिडी सोल के अंतर्गत शेखावाटी और नागौरी उच्च भूमि आती है, तो अलग से याद करना है। सबको पता है कि शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू। नागौरी उच्च भूमि में 2 जिले मुख्य रूप से नागौर और आपका डीडवाना शामिल होता है। तो क्या अलग से थोड़ी याद करना है? नहीं करना। वहीं पे लिखो इंसेप्टी सोल, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंसेप्टी सोल में होते हैं, लिखो इंसेप्टी सोल, ठीक है। उसमें लिखना उप आर्द्र जलवायु के अंतर्गत है, उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु के अंतर्गत, उप आर्द्र जलवायु के अंतर्गत, ठीक है। और जो मध्यवर्ती जो भाग है उसमें लिखना विस्तार, नीचे लिख लो विस्तार। बस आपको इंसेप्टी सोल है, इसके जो याद है ना, जो जिले, इसके जिले आपको याद करने हैं, बाकी किसी के जिले याद नहीं करने आपको। इंसेप्टी सोल वाले हैं, इसमें क्या बिखरे हुए से जिले आपको दिखाई देते हैं, तो उसमें आप लिखना सिरोही, पाली, विस्तार में लिख लो सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलुम्बर, भीलवाड़ा और चित्तौड़। आगे नाम लिखे हैं बोर्ड पर, सिरोही, पाली, राजसमंद, सिरोही, पाली, राजसमंद, राजसमंद, उदयपुर, सलुम्बर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सलुम्बर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, 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 ठीक है। सबसे लास्ट में आप लिखना वर्टिसोल, वर्टिसोल, वर्टिसोल तो ऐसा शब्द है सीधा आपको याद हो जाएगा, वर्टिसोल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है हाड़ौती क्षेत्र है, लिखो वर्टिसोल, आगे डैश करके लिखना दक्षिणी राजस्थान प्लस, दक्षिणी राजस्थान के ब्रैकेट में डूंगरपुर बांसवाड़ा कर लेना, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान ब्रैकेट में डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्लस हाड़ौती क्षेत्र, प्लस हाड़ौती क्षेत्र, प्लस हाड़ौती क्षेत्र, प्लस हाड़ौती क्षेत्र, ठीक है। ये वाला डायग्राम थोड़ा सा अगर स्पेस छोड़ो तो आप थोड़ा सा अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता। अगर आपको बस सीधा सा मैंने बताया, सीधा सा याद रखना, एंटी का मतलब जो बाकी सबसे एंटी चल रही है कौन सी आपकी? मरुस्थल वाला जो पार्ट है सारा का सारा। उसके बाद में हमने कहा एरिडी सोल में शेखावाटी और नागौरी उच्च भूमि, एल्फी सोल में जलोढ़ मिट्टी याद रखनी है। अभी कहाँ? अभी है इंसेप्टी सोल का, मैंने कहा बस सिर्फ इसके जिले आपको याद करने हैं इंसेप्टी सोल के, बाकी जिले आपके पीछे वाला जो पार्ट है उसे लिंक करके आप जोड़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। वर्टिसोल में हाड़ौती क्षेत्र और 2 जिले आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अभी है आपका राजस्थान में जो मिट्टी है उर्वरता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। अब सवाल की बात है, देखो आप कहेंगे सर पश्चिमी राजस्थान में बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी से इधर आते तो इधर कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। और इधर क्या है आपकी? बालू मिट्टी। अब बालू मिट्टी में उत्पादकता ज़्यादा होगी, कम होगी? कम। और जलोढ़ मिट्टी में क्या होगी? ज़्यादा। तो ये भाग कौन सा? आप कहेंगे सर पश्चिमी राजस्थान का, ये भाग कौन सा आपका? पूर्वी राजस्थान का। मैं समझा देता हूँ, लिखने का काम घर पे कर लेना है, कल ही करवा देना है। अच्छा अभी टाइम हो गया, अच्छा अभी चाय पानी भी पी के आओगे। चलिए सुनिए मेरी बात, कल ये है कुछ भाग है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इसमें क्या डाटा कुछ नहीं छोड़ी, मतलब कोई कल को बच्चा आगे नहीं कहेगा सर क्वेश्चन आया आपने पढ़ाया नहीं, तो इसलिए मैं सब डाल दिया, मतलब कुछ छोड़ेंगे नहीं तो आएगा कहाँ से ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये कुछ 2-3 पेज है, ये पीपीटी, सुनिए मेरी बात, ये पीपीटी अभी डल जाएगी, आज पूरी डलवा देंगे। कोई बच्चा है घर पे लिख के लाना चाहता तो लिख के ले आएगा, यहाँ पे समझने का काम कर लेंगे, ठीक है।